तो इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड कैंपेन क्रिएशन और एड मैनेजर ओवरव्यू। ठीक है, कि हम कैंपेन क्रिएशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। इसके अलावा एड मैनेजर का मुकम्मल ओवरव्यू देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने पिछले लेसन में देखा था, हमने बिजनेस मैनेजर और सारी जो फाउंडेशन थी वो हमने सीखी थी। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ एड अकाउंट उसमें से देखेंगे, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, या फिर ऑडियंस नेटवर्क, यानी कि जैसे गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क होता है एक, और एड नेटवर्क गूगल का, जिसमें वो वेबसाइटों को मोनिटाइज करता है मुख्तलिफ यूजरों की। ठीक है, जिसे हम गूगल एडसेंस के नाम से भी जानते हैं। तो वो उनके ऊपर ऐड दिखाता है। ठीक है, फेसबुक का भी इस अंदाज का ऑडियंस नेटवर्क है, मुख्तलिफ वेबसाइट है या दूसरी जगहों पर उसके समझ लो ऑडियंस में शामिल हैं। तो वहां पर हम जो फेसबुक की ऑडियंस नेटवर्क में शामिल वेबसाइट्स होंगी या एप्स होंगी, उन पे ऐड दिखा सकते हैं। लेकिन हम ये सब चीज़ें वन बाय वन देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो सिंपली पहले हम अपने ऐड मैनेजर में आएंगे। यहाँ पर हम अकाउंट्स के अंदर ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन होगा, और हमारा एक ऐड मैनेजर है जो हमने क्रिएट किया था। उसको ओपन करने का तरीका, यहाँ पर ओपन इन ऐड मैनेजर ये लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा मेरा। प्लस यहाँ पर तीन लाइनें जो नजर आ रही हैं ऑल टूल्स की, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऐड मैनेजर के जरिए भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके ही बेस्ट है, मैं इसे ओपन करता हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। अगर मैं इसे करता तो ये इसी टैब को ऑफ करके ऐड मैनेजर खोल देता। तो मैं बिजनेस मैनेजर को भी ओपन रखता हूँ और ऐड मैनेजर भी देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज, जब हमारा ऐड मैनेजर बिल्कुल न्यू होता है तो वो हमसे पहले पूछता है कि आप जो एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो वो किसी किस्म की जो है ना पॉलिटिक्स के हिसाब के, यानी कि आपकी जो कैटेगरी है वो पॉलिटिक्स में या एडवोकेटिंग या नेशनल इश्यूज या लोकल इश्यूज खासतौर पर की कैटेगरी में तो नहीं आती। अगर आती है, आप किसी किस्म का ऐड लगाते हैं, तो इसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी मशहूर है, जैसे डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट और स्टार्टअप पाकिस्तान। ये अगर किसी किस्म की एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, खास तौर पर इस तरह के इश्यूज की जिस पे वो इंगेजमेंट ले रहे होते हैं अपनी पोस्टों के ऊपर, तो वो उसके लिए जो है ना इस सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करके यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ भी एडवर्टाइजिंग हमने नहीं करनी, तो मैं इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ। प्लस ये इनकी नई अपडेट है, तो ये थोड़ी सी दिमाग खराब करने वाली है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये सेल्फ सर्व एड की टर्म है जो हम खैर इसमें डिस्कस करने वाले नहीं है अभी। जो ये समझ लो कल से 3 जनवरी से अप्लाई हुई है इफेक्टिव। अच्छा, तो अभी हम इस वक्त एड मैनेजर में मौजूद है अपने। ठीक है, जहां से हम एडवर्टाइजिंग की कैंपेन्स लॉन्च करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, स्केलिंग, सब कुछ हम यहीं पर करते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो अभी कंप्लीट नहीं है कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कुछ स्टेप्स डिटेल्स उसे और चाहिए, कुछ स्टेप्स रहते हैं अकाउंट को मुकम्मल तौर पर सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर गो टू अकाउंट ओवरव्यू पे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने देनी है, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। पहली चीज वो पूछ रहा है कि पेमेंट मेथड ऐड करो, तो हम ऐड नहीं करने वाले, इसलिए मैं स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। प्लस उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपका जो प्राइमरी पेज है वो कौन सा है, क्योंकि एक पेज होना चाहिए ऐड लगाने के लिए। बगैर फेसबुक के पेज के हम फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरा ई बाजार वाला पेज ही हमारा मेन पेज है। अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ पेमेंट मेथड रहता है। ये उस वक्त जरूरी होगा जब हम अपनी जो एड कैंपेन है उसे पब्लिश करेंगे। तो अभी हमें पब्लिश नहीं करनी, वैसे देखनी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वैसे बिलिंग का ऑप्शन मेरे ख्याल से हमने पिछले लेसन में डिस्कस नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा इस ऑल टूल्स में आके बिलिंग के ऑप्शन को भी देख लेता हूँ, और इसके अंदर जो थ्रेश होल्ड की कहानी है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके जितने भी बिलिंग के अंदर जितने भी आपका बजट, यानी कि आपने ऐड चलाया है, जो भी इनवॉइस हो रही है, फेसबुक चार्ज कर रहा है, वो सारी आपको वन बाय वन यहाँ पर डिटेल में शो होंगी, जितने भी पैसे चार्ज किए होंगे उसने। प्लस आप सेटिंग में जाएंगे, पेमेंट सेटिंग में, आप किसी वक्त भी पेमेंट सेटिंग में जाके अपने कार्ड को चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने पहले स्किप कर दिया तो हम यहाँ पर आके ऐड पेमेंट मेथड में एक या एक से ज़्यादा पेमेंट मेथड ऐड
कर सकते हैं। जैसे मैं पेपल यूज कर सकता हूँ यूएसए के अकाउंट के लिहाज से, मैं डेबिट कार्ड एक की बजाय दो तीन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा ये सारा काम कर सकता हूँ। इसकी वजह क्या होती है मैं वो भी आपको बताता हूँ कि जब हम बड़ी कंपेन चला रहे होते हैं। अच्छा, तो पेमेंट मेथड का मैं आपको बता रहा था कि हम एक से ज़्यादा पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं सेफ्टी के तौर पर। इसकी वजह ये है कि कभी हो सकता है कि एक अमाउंट आपकी बड़ी है, ख़ास तौर पर जब बड़ी अमाउंट आपकी स्पेंड हो रही होती है डेली बेसिस पर, तो हर कार्ड की लिमिट होती है एक, ठीक है? तो हो सकता है आपके कार्ड की लिमिट फुल हो जाए या फिर उस अकाउंट में पैसे जो है ना किसी वजह से नहीं होते मिसाल के तौर पर, तो दूसरे अकाउंट से वो पैसे जो है चार्ज कर ले और हमारा जो एड कैंपेन चल रही है वो रुके ना। ठीक है, एक वजह इसकी ये होती है, खास तौर पर जो पाकिस्तान के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर किसी कंपनी के लिए चला रहे हो, उसका आप बजट अच्छा स्पेंड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि एक से ज्यादा पेमेंट मेथड ऐड कर दे यहाँ पर, तीन चार जिसपे मुख्तलिफ अकाउंट्स हों, उसके वो पेमेंट मेथड यूज कर ले ताकि उनकी कंपेन ना रुके। इसका जो बाहर वाले हल करते हैं, उसका हल ये करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड उसकी क्योंकि लिमिट इतनी कम नहीं होती, प्लस अगर उसमें बैलेंस खत्म भी हो जाए तो क्रेडिट कार्ड जो है ना उसको एक किस्म की उधार दे देता है सूद के ऊपर, तो वो पैसे चार्ज होते रहते हैं और बाद में जो पर्सन होता है, जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है, वो उसे इंटरेस्ट की सूरत में वो पे करते हैं। पाकिस्तान से बाहर की मैं कहानी सुना रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो वो उसके अपनी मर्जी पर है, लेकिन अगर वो डेबिट कार्ड यूज कर रहा है तो उसके एक से ज्यादा पेमेंट मेथड लाजमी होने चाहिए सेफ्टी के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर आपको जब आप कुछ पैसे स्पेंड करेंगे ना, यहाँ पर आपको नजर आएगा थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड ये होता है कि अब आपने मिसाल के तौर पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो $1 $5 भी चार्ज कर रहे होते हैं हमारे फेसबुक, लेकिन जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाते हैं आपका जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता जाता है। अब मैं थ्रेशोल्ड को मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कि फेसबुक का यकीन बढ़ता जाता है आपके ऊपर कि ठीक है ये पैसे भर रहा है बंदा, तो इसके हर $1 नहीं काटते, हम $5 कर देते हैं। जब $5 एड स्पेंड होगा फिर हम काटेंगे। ठीक है, फिर वो आस्ते से बढ़ाते जाते हैं, 5 से 50, 100, 1000, 2000, $5000, उससे भी ज्यादा थ्रेशोल्ड बन जाता है। तो जब जैसे ना जैसे ज्यादा यकीन होता जाएगा फेसबुक को, वो इतना थ्रेशोल्ड बढ़ाता जाएगा, मंथली के हिसाब से काटेगा एक तो, कि एक डेट वो मंथ में फिक्स कर लेगा कि हर मंथ उस डेट तक जितना भी स्पेंड होगा वो खर्च, वो आपसे पैसे उतने काट लेगा। और ये मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं 4 जनवरी। ठीक है, लेकिन अगर एक लिमिट है $5000 खर्च हो जाए या फिर 4 जनवरी आ जाए, जो चीज भी पहले आएगी वो पैसे चार्ज करेगा। तो अगर मेरे 4 जनवरी से पहले $5000 मेरे पूरे हो जाते हैं तो वो थ्रेशोल्ड $5000 मेरे अकाउंट से चार्ज कर लेगा। तो ये थ्रेशोल्ड की कहानी भी आपको जहन में रखनी है और ये काफी हद तक फायदेमंद है। जैसे जैसे आपका अकाउंट होल्ड होता है आपके लिए काफी अच्छी अमाउंट मिल जाती है आपको थ्रेशोल्ड की सूरत में। तो मैं वापस से एड मैनेजर में आ जाता हूँ अपने। ठीक है, और बिलिंग में आप यहाँ पर आके अपना कार्ड डाल सकते हैं खुद, जितने बार भी जब भी आप डालना चाहें। प्लस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने एड मैनेजर में। अब देखिए हमारा जो एड मैनेजर अकाउंट है वो तैयार हो गया है एड कंपेन चलाने के लिए। तो मैं पहले कंपेन चलाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ की जो अहम अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक आध कंपेन मेरे यहाँ पर तैयार हो ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ये ग्रीन बटन नजर आ रहा होगा, ये काफी हद तक वाज़ेह इन्होंने रखा है। अगर आप डिजाइनिंग के लिहाज से देखें तो इन्होंने सारा जो मुकम्मल लेआउट है वो डिफरेंट है और सिर्फ एक ही ग्रीन है वो क्रिएट के ऊपर, ये सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पे अलग से नजर आता है। इसे हम जो है ना कंट्रास्ट का रूल कह सकते हैं। ये डिजाइनिंग के लिए बेहतरीन है कि हमें जहाँ पर हम चाहते हैं कि कस्टमर देखे वो हम कंट्रास्ट पैदा कर देते हैं साइज के मुताबिक, एक कलर के मुताबिक। अब जो फेसबुक चाहता है कि हमारी नज़र सबसे पहले पड़े वो इसके ऊपर पड़े। ठीक है भाई, यहाँ से कंपेन क्रिएट करनी है, थोड़ा सा भी मिस ही ना हो, कोई भी बंदा क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिएट का बटन नजर आ रहा है, यहाँ से आप इजीली इस पर क्लिक करेंगे और हमारी कंपेन क्रिएट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर समझें थोड़ा सा कि एड मैनेजर के अंदर हम सैकड़ों से ज्यादा में कंपेन चला सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और एक कंपेन में हम एक बड़ी तादाद में, काफी बड़ी तादाद में एड मैनेजर एड्स सेट बना सकते हैं। ठीक है, एक कंपेन होगी हमारी और उसके अंदर हम बहुत सारे एड सेट्स बना सकते हैं और हर एड में हमारे डिफरेंट एड होंगे, यानी कि क्रिएटिव होगी हमारी एड की। इमेज हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, वो कैरोसेल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कैटलॉग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो ऐड के अंदर आएगी। तो मैं पहले आपको कंपेन और फिर उसके तीनों जो दो डिफरेंट लेवल हैं वो सारे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन है, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप,
कि यहाँ पर आपको 6 ऑब्जेक्टिव नजर आ रही हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लें। अक्सर लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं, खासतौर पर अगर मैं अपनी खुद की कहानी सुनाऊं स्टार्ट में, तो हम क्या करते थे कि हमने मिसाल के तौर पर कोई कंपेन चलानी है। अब हमने एक वीडियो देखी, यूट्यूब की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा जी अवेयरनेस चलानी है, आपने पहले अवेयरनेस करनी है, क्रिएट करनी है। फिर हमने जी जैसे हमने कस्टमर जर्नी पढ़ी है, पहले अवेयरनेस होगी, फिर कंसिडरेशन होगी, डिजायर होगा, फिर एक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे हम दिमाग में था कि जी पहले अवेयरनेस कंपेन चलाएंगे हम, उसके बाद हम ट्रैफिक पे आएंगे, उसके बाद हम सेल पे आएंगे। हमारे जहन में ये होता था। और पहले जो फेसबुक का लेआउट था वो 3 डिफरेंट सेक्शन में साफ अंदाज में उन्होंने ये क्रिएट किया होता है। पहले ये अवेयरनेस फेज है, इसमें आप अवेयरनेस कंपेन चलाओगे, रीच कंपेन चलाओगे। फिर दूसरी कंसिडरेशन फेज थी, उसमें ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ चीज़ें थी। उसके बाद तीसरी थी सेल्स के अंदर। तो हम एज ए बिगिनर, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन अक्सर बिगिनर के जहन में शायद ये सवाल आता हो, तो पहली चीज़ आप क्लियर कर लें, जो आपकी मेन ऑब्जेक्टिव है आपने वही कंपेन चलानी है, और कोई कंपेन को नहीं छेड़ना आपने। आपने वही कंपेन चलाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव है। अगर आपकी सेल ऑब्जेक्टिव है तो आपने सेल चलानी है। अगर आपकी सेल ऑब्जेक्टिव है तो आप सेल कंपेन ही चलाएंगे। अगर आपकी सेल ऑब्जेक्टिव है तो आप सेल कंपेन ही चलाएंगे। मैं यहाँ 3 दफा दोहरा गया हूँ, ये बिल्कुल भी मत भूलें कि आपने सेल अगर आपने लेनी है तो आप सेल कंपेन ही चलाएंगे। और सेल कंपेन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर है तो आपका पिक्सल सेटअप होना चाहिए, जो हम अपने पिछले लेसन में करके आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है इसको आप नोट कर लें अपना। हम इस लेसन के बाद अगर आपका ये सवाल का जवाब ना मिले आपको, तो फिर आप पूछना मुझसे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, जिसमें मैंने कहा सेल का। अब जब हमारी एड कंपेन चल रही है तो हमें इंप्रेशन मिल रहे होते हैं, रीच मिल रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी हजारों में इंप्रेशन होते हैं और रीच होती है, और चंद जो है ना क्लिक होते हैं। अब देखिए, उन सबको भी हमारा एड शो हुआ है, इसका मतलब है हमारी अवेयरनेस हो रही है। तो जब हमारी सेल्स कैंपेन चल रही है और फिर भी हमारी अवेयरनेस हो रही है, तो हम किस वजह से अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ठीक है। तो हमारी जब सेल कैंपेन चल रही होती है तो हमें ट्रैफिक भी मिल रही होती है, हमारी जो है ना अवेयरनेस भी मिल रही होती है। और अवेयरनेस के मुकाबले में अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने अवेयरनेस कैंपेन चला दी और फिर पता चला कि पैसे, कम पैसों में एक बहुत बड़ी रीच मिल जाती है हमें, एक बहुत बड़ी रीच, ठीक है। और मैं खुश था, वाह भाई इतनी बेहतरीन रीच मिल रही है। तो लेकिन आपको रिजल्ट जीरो मिलेगा, क्योंकि वहां पर फेसबुक का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिखाना, ठीक है। आपने एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की, उसको वो ज्यादा दिखाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो परचेज करने वाली भी है या नहीं है। लेकिन जब आप सेल्स कंपेन सेलेक्ट कर लेंगे और आगे जाके आप परचेज को ऑप्शन में डाल देंगे, तो अब फेसबुक का गोल होगा कि ऐसे लोग ढूंढने जो परचेज भी करते हैं ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, उसको इंटरेस्ट पता है, उसे बिहेवियर पता है। तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस के अंदर से उन लोगों को ढूंढेगा जो परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम अवेयरनेस में जाएंगे तो वो सबको दिखाएगा बस, ठीक है। तो गलती से भी ऐसी गलती नहीं करना आपने। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ से सेल कंपेन सिखाऊंगा, उसके बाद अवेयरनेस और दूसरी चीज़ों को भी मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा जो डिफरेंट होंगी, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। तो मैं यहाँ सेल्स कंपेन में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपके गोल हैं कन्वर्जन के, कन्वर्जन कुछ भी हो सकती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वो सेल हो सकती है, वो लीड भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कैटलॉग सेल चलाना है आपने, अगर आपकी कैटलॉग है तो भी आप सेल कंपेन ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे अपने क्लाइंट को लेके जाना है किसी भी किस्म की एक्शन के लिए, सेल के लिए, तो आप सेल कंपेन को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कॉल लेनी है वो सेल के लिए होगी, तो वो आपने कॉल वाले सेल के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। आगे आप ये सारे गोल्स इसी एक कंपेन से हासिल कर सकते हैं। तो इस सेल्स कंपेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव को, और मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन होता है रिनेम यूर कंपेन, जो कि ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा, अगर मैं कर भी दूँ तो मैं यहाँ डालूंगा नहीं। अब ये देखें, ये हमारे 3 लेवल है, कंपेन, एड सेट और एड क्रिएटिव या क्रिएट एड। अच्छा, यहाँ पर मैं कंपेन का नाम रख सकता हूँ, एड सेट का नाम और ऐड का नाम, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और आगे हम जाके 1 बाय 1 करेंगे। मैं यहाँ से मैंने सिर्फ अपनी ऑब्जेक्टिव के मुताबिक कि मुझे सेल चाहिए, क्योंकि मेरा जो ब्रांड है वो टी शर्ट का, एक मिसाल के तौर पर, तो मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। ऑब्जेक्टिव को जहन में रखना है आपने। अगर आप किसी ब्लॉग के लिए ट्रैफिक ले रहे हैं तो ठीक है, फिर ट्रैफिक सेलेक्ट करें। अगर आपकी सेल का ऑब्जेक्टिव हो तो फिर सेल ही सेलेक्ट करेंगे आप। अवेयरनेस को तो गलती से भी यूज ना करें, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा बजट है तो फिर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा,
तो ये हमारे 3 लेवल है, कैंपेन, एड सेट और ऐड। तो हम इस वक्त कैंपेन में, इसमें हम ज़्यादातर काम नहीं करते, थोड़ा सा काम होता है, तकरीबन सबका सेम जा रहा होता है। पहले हमें कैंपेन का नाम रखना होता है। अब यहाँ पर नाम डिपेंड करेगा कि आप कैंपेन किस चीज़ के लिए चला रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपकी या आपको यानी कि याद दहानी करवाए कि ये कैंपेन इस स्पेसिफिक मकसद के लिए है। मिसाल के तौर पर मैंने टी शर्ट ब्रांड के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, ई बाजार के लिए। तो मैंने अभी मेरी फर्स्ट कैंपेन, ठीक है, तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि फर्स्ट कैंपेन में मैं फर्स्ट कैंपेन, ठीक है, फॉर टी शर्ट सेल, इस तरह का कुछ भी जो मुझे अपने उस ब्रांड के मुताबिक और मेरे मेन कैंपेन के गोल के मुताबिक लगता है, मैं रख देता हूँ। ठीक है, अक्सर इसके अलावा अगर हम आए तो हम ऐसे भी करते हैं कि हम ऑडियंस को जहन में रखते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। अब इसको हम मुख्तलिफ फैक्टर्स में, मुख्तलिफ सेट में मतलब डिवाइड कर देते हैं। for example कोल्ड ऑडियंस, रिटारगेटिंग कैंपेन, कोल्ड ऑडियंस के लिहाज से भी कर सकते हैं, और रिटारगेटिंग कैंपेन चला रहे हैं हम, तो मैं रिटारगेटिंग कैंपेन का बाकायदा ऑप्शन उस यानी कि लफ्ज डाल दूंगा ताकि मुझे जहन में रहे कि ये कैंपेन किस चीज के लिए है। ठीक है, तो मकसद कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम आप रख सकते हो जो आपको एग्जैक्ट याद दिलवाए कि ये कैंपेन इस मकसद के लिए हम चला रहे हैं। इसके लिए और कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, आप अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बताते हैं कि आप ऐसे करें, नेमिंग कन्वेंशन यूज करें, ऐसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आपको याद रहे वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं रख लेता हूँ कि भाई मैंने टी शर्ट, मुझे जैसे मैंने कहा मैं अक्सर ऐसे करता हूँ कि मैंने लिख दिया फर्स्ट, मैं अक्सर यहाँ पर ऐसे लिख, अब मैं अपना खुद का बता रहा हूँ आपको, कैंपेन फॉर टी शर्ट। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया, प्लस अगर मैं और अगर ज्यादा जाता हूँ तो मैं ऐसे कर देता हूँ कोल्ड AUD। अब मुझे पता चल गया कि मैंने कोल्ड ऑडियंस के लिए, कोल्ड ऑडियंस यानी कि हमारी सबसे पहली होती है जो हमें जानती ही नहीं है, बिल्कुल भी हमारे ब्रांड को ही नहीं जानती। तो ये मैं पहली कंपेन है, जाहिर सी बात है मेरा ब्रांड बिल्कुल नहीं है, तो मैंने ये हिंट के तौर पे रख दिया। ठीक है, मैं स्पेस डाल के भी रख सकता हूँ और बगैर स्पेस डाले भी रख सकता हूँ, अब ये मेरे अपने ऊपर है, कोई भी इसमें रूल रूल नहीं है यानी कि। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल एड कैटेगरीज के अंदर जो मैंने आपको बताया, क्रेडिट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सोशल इश्यूज, यानी कि हाउसिंग के लिए, अगर इसमें कोई सेल आपका है तो आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप करेंगे तो आपको वो एग्रीमेंट जो मैंने पहले नोट किया था वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और मुख्तलिफ आइडेंटिटी वगैरह प्रूफ देना होगा, तो मैं फिलहाल इसको डिसलाइक कर देता हूँ। एज अ मार्केटर कभी मैंने इस तरह की कंपेनें नहीं चलाई, ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो डिफरेंट और एंगल होती है। ठीक है, तो ये फजूल चीज़ है, अगर आप जानना चाहें तो बेस्ट है आप खुद ये चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम कैंपेन डिटेल्स के अंदर। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो है बाइंग टाइप, यानी कि ऑक्शन। ऑक्शन सिस्टम आपको मेरे से पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसे हम कहते हैं बोली। ठीक है, बोली अगर आपको और अच्छे अंदाज में समझनी है तो आप अपने किसी करीबी जो है ना मंडी में चले जाएं, किसी भी किस्म की सब्जी मंडी हो बेशक या कोई भी मंडी हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि बोली लग रही होगी। ठीक है, अब वो बोली क्या होती है, एक आप मिसाल के तौर पर ऐड चला रहे हैं ना, तो आप सिर्फ अकेले ही नहीं है जो फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहा है। ठीक है, अब आपने टारगेट किया एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को। ठीक है, मिसाल के तौर पर 18 to 24, इस एज ग्रुप को आपने कहा स्पेसिफिक ये कैटेगरी होनी चाहिए, ये ऑडियंस की इंटरेस्ट होने चाहिए, आपने सारे बता दिए। अब फेसबुक देखेगा कि इसमें कोई और ऐड चल रहा है नहीं चल रहा, अगर चल रहा है और उस लोकेशन में चल रहा है जिस लोकेशन में आप चलाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक्शन होगा। ठीक है, एक्शन क्या होगा, फेसबुक देखेगा कि पैसे कौन ज्यादा दे रहा है, पहली प्रायोरिटी उसकी कि आप पैसे कौन ज्यादा दे रहा है उस जगह पे ऐड दिखाने के। लेकिन इसके बाद भी और प्रायोरिटी आती है फेसबुक की। वो प्रायोरिटी क्या आती है, फेसबुक देखेगा जो ऐड है वो उसकी 3 डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर्स हैं जो हम अभी आगे जाके देखेंगे। इंगेजमेंट, उसके अलावा इसकी क्वालिटी, प्लस कन्वर्जन, ये 3 उन फैक्टर्स को भी वो देखता है। अगर आपकी बेस्ट है कंपेन, आपका जो एड क्रिएटिव वो बेस्ट है, तो फिर आपके वो एक्शन में प्रायोरिटी देगा, यानी कि उसके बजाय जो पैसे भी बेशक ज्यादा दे रहा है लेकिन उसकी कंपेन की क्वालिटी सही नहीं है। अगर आपकी कंपेन की क्वालिटी सही है, लोग इंगेज हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको प्रायोरिटी देगा। तो मेन इसका जो फैक्टर है वो पैसे ज्यादा देना है, दूसरा इसकी क्वालिटी है। अगर कंपेन की क्वालिटी आपने बेहतरीन बनाई है तो एक्शन भी आपका, आप ही जीतेंगे, प्लस आपको मुफ्त की
ट्रैफिक भी मिलेगी और आपके जो सीपीसी होगा और जो सीपीएम होगा, जब अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं, सीपीसी कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक और सीटीआर कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, सीपीएम कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें आपकी लो रहेंगी और रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ऑक्शन में जीतने के लिए भी जरूरी है कि हमारे कंपेन की क्वालिटी अच्छी हो, हमारी एड क्रिएटिव की क्वालिटी अच्छी हो। तो यहाँ पर अब ऑक्शन को समझ लें बस। इसके ऑक्शन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यानी कि जैसे गूगल के ऊपर है कि हम पे पर क्लिक के हिसाब से भी भरते हैं, यानी कि जब कोई क्लिक करेगा उसके गूगल की सर्च ऐड के ऊपर तो ही हम पैसे भरेंगे। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऑक्शन होता है और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, यानी कि जितने 1000 इंप्रेशन वो देगा, हर 1000 इंप्रेशन के वो पैसे आपसे चार्ज करेगा, फिर बेशक आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी सेल सेलेक्ट किया है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये बाकी एडिट करूंगा तो वो सारी ऑब्जेक्टिव हमें नजर आएंगी जो हमने पहले देखी थी। उसके बाद यहाँ पर कैटलॉग का ऑप्शन है, अगर आप कैटलॉग ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऑन कर दें, नहीं चलाना चाहते तो आप इसको भी ऑफ रहने दें। ठीक है। हम ये सब देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी खास बात भी बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर शो मोर ऑप्शन है, लेकिन ये चीज़ें कंपेन की स्पेंडिंग लिमिट अगर आप लगाना चाहें। अच्छा, इस कंपेन की स्पेंडिंग लिमिट क्या होती है कि मिसाल के तौर पर आपका, हम अभी आगे जाके देखेंगे सीबीओ कंपेन में और एबीओ कंपेन में फ़र्क। तो अगर आपका बजट है मिसाल के तौर पर 1000 रुपये, ठीक है, अब फेसबुक क्या करेगा, अक्सर हो सकता है वो 1200 1500 एक दिन में खर्च कर रहा हो। उसका जो मेन मकसद होगा ये होगा कि हफ्ते में एवरेज बरकरार रखना, यानी कि एक दिन का 1000 रुपये आपने रखा, यानी कि हफ्ते के 7000 है, तो आपका जो लिमिट है वो 7000 से ज्यादा क्रॉस नहीं होगा एक हफ्ते का। लेकिन किसी दिन 1200 हो सकता है, किसी दिन 900 हो सकता है, किसी दिन 1500 हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं कि भाई 1000 रुपये मेरा बजट है, इस कैंपेन के ऊपर मेरे 5000 से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, या 7000 अगर खर्च कर रहे हो ना तो 7000 से 10,000 मेरे खर्च नहीं होने चाहिए। हफ्ते का 7000 बजट है, आपने कहा 10,000, इससे ज्यादा खर्च किसी सूरत में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये फेसबुक को बता दिया। तो अब यहाँ पर लिमिट लग गई, कंपेन इससे ज्यादा 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली एडिट करें, इसको ऑप्शन पे क्लिक कर दें, यहाँ पर आप एक लिमिट बता दें जितने भी लिमिट आप रखना चाहें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होती। आप खुद भी मैनुअली इसको ऑन ऑफ खुद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका बजट बढ़ रहा है तो आप कंपेन को रोक दें। इसके अलावा ए बी टेस्टिंग हम आगे यानी कि इस कुछ देर के बाद आके देखेंगे ए बी टेस्टिंग को, और यहाँ पर हम एडवांटेज कंपेन को भी हम कुछ के देर के बाद देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट का आपको बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको कंपेन का जो पहला लेवल है हमारा वो हो गया। अब हम एड सेट लेवल पे जाएंगे, तो हमने सिंपली नेक्स्ट के इस बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर एड सेट लेवल में आपने मुख्तलिफ चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। एक, हम सेल कैंपेन सेलेक्ट करके आए हैं तो इसलिए हमें कन्वर्जन सेलेक्ट करनी है, कन्वर्जन का डेस्टिनेशन या फिर लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। पहले जो सबसे अहम है वो ये है कि एड सेट का नाम। तो एड सेट का नाम मैं अक्सर एंड में रखता हूँ, यानी कि पहले सारी एड सेट की सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नाम यहाँ पर आके रखता हूँ। इसकी जो ज़्यादातर हम नाम रखते हैं, 1 मिनट दें सिर्फ, ज़्यादातर जो हम नाम रखते हैं वो बेस्ड होता है ऑडियंस के। ठीक है, ऑडियंस को हमें जहन में रखने के लिए हम नाम को उस ऑडियंस के लिहाज से बनाते हैं, ताकि हमें पता चले इस एड सेट में हमने किस ऑडियंस को टारगेट किया है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नाम हम बाद में रखेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब कन्वर्जन की लोकेशन हमारे पास डिफरेंट, हम वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन ले सकते हैं, सेल जैसे ई कॉमर्स के लिए हम लेते हैं। हम अपनी अगर ऐप है तो उस पर भी सेल ले सकते हैं, इसके लिए हमें ऐप के अंदर अपना पिक्सल को इंस्टॉल करना होगा। हम वेबसाइट और ऐप दोनों में एक साथ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बड़ा ब्रांड है, अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने कैंपेन चलाई, अगर कोई मोबाइल में यूज़ कर रहा है तो उसको वो मोबाइल ऐप का ऑप्शन दे देंगे अगर उसकी इंस्टॉल होगी तो। ठीक है, अगर उसने इंस्टॉल की हुई है तो मोबाइल ऐप का ऑप्शन दे देंगे कि मोबाइल ऐप में जाके परचेज कर लो। मोबाइल ऐप से कोई परचेज करेगा तो वो भी ट्रैक होगा, वो भी कन्वर्जन मानी जाएगी। लेकिन अक्सर लोगों के पास दो, यानी कि ऐप और मोबाइल वेबसाइट दोनों को एक साथ नहीं होता, हम अलग अलग कंपेनें चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैसेजिंग का ऑप्शन है, ये मैसेजिंग आप मैसेंजर पे भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम के डायरेक्ट के ऊपर भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन इस पे ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको मैसेज में आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट लोकेशन है हमारी वो है कॉल की, यानी कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली हमने फ़ोन ऐड नंबर ऐड करना होगा, तो कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट हमें हमारे नंबर पे कॉल
मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ कन्वर्जन लोकेशन हो सकती है बेस्ड ऑन आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। आपको जो भी बिजनेस है आप उसके मुताबिक कन्वर्जन यानी कि सेल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर अब आपने पिक्सल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ध्यान में रखें कि ये पिक्सल ऑटो हमारा सिलेक्ट है। इसकी वजह क्या है, क्या एक हमारे बिजनेस मैनेजर में सिर्फ एक ही एड मैनेजर है और एक ही पिक्सल है, ठीक है। पिक्सल एक ही होने की वजह से हमें बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट है। अगर हमारे एक से ज़्यादा पिक्सल होंगे तो वो हमसे ऑप्शन मांगेगा कि कौन सा पिक्सल सिलेक्ट करना है। वो आप खुद अपनी मर्जी से पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन इवेंट, ये हमारा मेन है। अब आप देखेंगे अगर हमने वेबसाइट पे सेल लेनी है तो हमने किस कन्वर्जन इवेंट को टारगेट करना है। कन्वर्जन इवेंट बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक किया, अब ये सारे हमारे कन्वर्जन इवेंट्स हैं, ठीक है। इन सब पे इस वक्त ये येलो साइन इसलिए है क्योंकि हमारा पिक्सल एक्टिव नहीं है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे हमारा पिक्सल एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये इनएक्टिव इवेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर आपका पिक्सल एक्टिव होगा और कुछ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही होगी तो ये सारे पिक्सल आर्ट ये सारे के सारे एक्टिव होते जाएंगे और ये ग्रीन का ऑप्शन देंगे या फिर कोई भी ऑप्शन, इस तरह का एरर आपको शो नहीं होगा। अब आप देख लें कि आपने अपनी वेबसाइट पे किस तरह की कन्वर्जन लेनी है। सेल लेनी है आपने या एड पेमेंट इन्फो करनी है, ऐड टू कार्ट लेना है आपने, ऐड टू विश लिस्ट लेना है। ये मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जो वेबसाइट के ऊपर होते हैं कि मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवानी है अपने अपने वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन करवानी है, डोनेशन लेनी है आपने, इनिशिएट चेकआउट परचेज सर्च स्टार्ट ट्रायल और काफ़ी बड़ी तादाद में लीड भी यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में आपके यहाँ पर इवेंट है। अब आपको जो भी मकसद है, जो भी एक्शन आप करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ई कॉमर्स स्टोर है मिसाल के तौर पर ई बाज़ार, तो मैंने कहा मुझे परचेज चाहिए। मैं ऐड टू कार्ट नहीं लूंगा, मैं इनिशिएट चेकआउट नहीं लूंगा। अगर आप किसी फेसबुक के प्रो से बात करेंगे ना तो वो क्या कहेगा कि देखिए आप ऐड टू कार्ट लें पहले। अगर आपके ऐड टू कार्ट 100 आ रहे हैं तो आप कम, इसका मतलब है आपके 50 चेकआउट हो रहे होंगे। 50 चेकआउट हो रहे हैं इसका मतलब है आपकी जो है ना 25 या 20 या 10 आपकी परचेज हो रही होगी। तो जब हमारे पास ऐड टू कार्ट होगा तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और हमें जो है ना रिजल्ट हमारे कैंपेन का बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीज बेवकूफ़ियों में आपने नहीं पड़ना। अगर आपने सेल लेना है तो सिंपली आपने सेल को सिलेक्ट करना है। इस सेल के ऑब्जेक्टिव को वो लेने के लिए फेसबुक ऐसे लोगों को दिखाएगा जो परचेज करना चाहते हैं या उनके बिहेवियर है कि वो ऑनलाइन परचेज करते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब उसने परचेज किया तो आपको ऐड टू कार्ट भी रिसीव हो जाएगा, आपको चेकआउट भी रिसीव हो जाएगा और आपको सारे और दूसरे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो सारे रिसीव हो जाएंगे। और चेकआउट परचेज कम ही होते हैं, ऐड टू कार्ट और चेकआउट ज़्यादा होते हैं। और ये हमें जब हमारे एक यानी कि एक्शन हम परचेज सेलेक्ट करने से हमें ये मिल रहे हैं तो मैं कभी भी ऐड टू कार्ट को रिकमेंड नहीं करता। और ये हम सब गलतियां करके ट्राई करके इस लेवल तक आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई और इस गलती को दोहराए। तो आपने बचना है फेसबुक प्रोज से। प्रो से मुराद कि फेसबुक अब आजकल खुद ऑप्शन दे रहा है कि आप प्रो से बात करें, हमारे एडवाइजर से बात करें, अपनी कंपेन को बेहतर बनाएं। तो उस बेहतरी में वो सिर्फ अपनी बेहतरी को सोचते हैं ताकि उनकी सेल बढ़ जाए, ठीक है। तो आपने उस तरह की चीज़ों को नहीं छेड़छाड़ करनी। मेरा मेन मकसद था परचेज, तो मैंने परचेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आपको बता रहा है कि आपकी iOS 14 जो अपडेट आई थी 2020 में या 21 में, शायद 20 में आई थी मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, 20 की जून में या 21 की जून में iOS 14 की अपडेट आई थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि आईफोन ने ये समझ लो ऑप्शन डाल दिया था अपने मोबाइल के अंदर कि वो पूछेगा कि फेसबुक आपको यानी कि फेसबुक की ऐप इंस्टॉल करेगा कोई, तो उसको ऑप्शन आता था कि वो देख ले कि फेसबुक आपको ट्रैक करे या ना करे। तो जो ऑप्ट आउट हो जाएगा इस ट्रैकिंग से, फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा फेसबुक से बाहर, ठीक है। अब पहले क्या होता था, उसने फेसबुक ने ट्रैक कर लिया कि किसने परचेज किया है या कौन कौन सी ऐप को वो यूज कर रहा है, सारा कुछ ट्रैक कर रहा है वो। लेकिन iOS 14 ने इस चीज को बाहर निकाल दिया। तो अगर ऐसे आपके यूजर जिस जो कि ट्रैकिंग से बाहर हैं यानी कि ऑप्ट आउट हैं ट्रैकिंग से, उनका आपको ट्रैक नहीं होगा, यानी कि वो परचेज कर भी लेंगे तो भी आपको परचेज फेसबुक में शो नहीं होगी। आपकी वेबसाइट में तो मिल जाएगी आपको लेकिन फेसबुक में वो ट्रैक नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी पिक्सल वेरीफाई नहीं करवाया हुआ।
इसके अलावा मैंने iOS 14 की अपडेट की सेटिंग, जो कि मैं अपने पिछले लेसन में भूल गया हूँ, तो मैं वो भी आपको आज इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि आप एक बड़ी तादाद में इमेजेस दे देंगे, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और फेसबुक अपने मुताबिक किसी को कोई हेडिंग दिखाएगा, किसी को कोई डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, किसी को कोई इमेज दिखाएगा डायनेमिकली। यानी कि वो ये चेक करेगा किस यूजर का इंटरेस्ट किस अंदाज का है, उस यूजर के इंटरेस्ट के मुताबिक वो हेडिंग को एडजस्ट करके, आपके ऐड को एडजस्ट करके दिखा देगा उसे, जो उसको लगेगा कि इस पे उसे क्लिक मिल सकता है, तो वो उसे दिखा देगा। मैं ये आपको बाद में एक्टिव करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन पहली चीज समझें कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो इसमें आपको सहूलत मिल गई कि आपको, आपकी मिसाल के तौर पर 3 क्रिएटिव थी, अब वो 9 से ज्यादा बन गई, ठीक है। फेसबुक इसको अपनी मर्जी से घुमाता रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो गलत चीज होती है कि आप उसको सही से टेस्ट नहीं कर पाते, कि किसी एक क्रिएटिव को वो आप दें, उसे पता चल जाएगा ठीक है ये क्रिएटिव बेस्ट है। अभी ये क्या यूज कर रहा है, कौन सा बटन यूज कर रहा है, कौन सा टेक्स्ट यूज कर रहा है, आपके पास नहीं होता, ये सारा फेसबुक के कंट्रोल में चला जाता है। तो आप मैन्युअली टेस्टिंग करते हैं, इसे हम ए बी टेस्टिंग भी कहते हैं, तो वो बेस्ट होता है फेसबुक को देने के बजाय, ठीक है। तो ये भी हम कभी कभार यूज करते हैं। इसकी बहुत सी डिफरेंट समझ लो फैक्टर या वजहें हो सकती है, मजबूरी वाली, या डिफरेंट मतलब बजट बहुत बड़ा हो हमारा और हमारे पास क्रिएटिव की तादाद भी काफी बड़ी है, तो आप ऐसा कर लें, वरना मैनुअल ही सबसे बेस्ट है। तो मैं अभी फिलहाल इसको ऑन नहीं करूंगा, ऑफ ही रखूंगा, ठीक है। अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा था, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बजट एंड स्केड्यूल में। अब यहाँ पर आप बजट सिलेक्ट करेंगे, $1 पर डे आप बजट रख सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आप $1 रखते हैं तो भी आपका कंपेन चल जाएगी। पाकिस्तान के अंदर $1 की वैल्यू के आप पैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर 220-25 रुपए $1 के हैं, तो आप इतने का ऐड चला सकते हैं पाकिस्तान में। तो जितने का भी आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं, ये जाहिर सी बात है, डिपेंड करेगा आपका बजट, आपका या आपके क्लाइंट के बजट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक डेली बजट और दूसरा है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट से मुराद है कंपेन की लाइफ टाइम बजट। अगर आपकी कंपेन का एक लाइफ टाइम है, यानी कि 1 हफ्ते बाद या महीने बाद आपने कंपेन कंपेन बंद करनी है, तो आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करके कंपेन की स्टार्ट और एंड डेट बता सकते हैं। इसमें नुकसान क्या होता है कि फेसबुक कभी कभार स्टार्टिंग के डेज के अंदर ही ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, और आखिरी के डेज में वो थोड़े थोड़े पैसे खर्च करता है। तो इससे ये होता है कि जहाँ पर हमें पोटेंशियल, अगर ये बराबर बराबर पोटेंशियल में खर्च करता है, तो हमें जो परचेज या हमारा जो भी एक्शन है वो एक तरतीब से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे हाथ से निकल गया कि आपने कितना बजट खर्च करवाना है। तो हम ज़्यादातर यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ठीक है, अब यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक फरवरी रखी हुई है, यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी तक। तो बहरहाल मैं इसको अभी सिलेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा, और बजट इसने देखें यहाँ पर $350 ऑटोमेटिक कर दिया, कि 1 महीने का बजट आपका कम अज कम $350 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं $1 पर डे के हिसाब से देखूं तो मैं मिसाल के तौर पर $30, क्योंकि ये शायद यहाँ पर ऑफ स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको कि कम अज कम आप $31 रख सकते हैं, क्योंकि ये महीना है 31 का, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी 31 रख दे भाई, तो खुश रहे फेसबुक, ठीक है। तो $1 पर डे के हिसाब से मैं रख सकता हूँ लाइफ टाइम में भी, लेकिन मैं लाइफ टाइम को सजेस्ट नहीं करता, आप डेली रख लें, उसके बाद आप खुद अपने मुताबिक एंड डेट, जो जिस तारीख को भी आपने बंद करना है कंपेन को, उस तारीख में बंद कर दें। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि $20 पर डे है, तो यहाँ पर आपने उसने फेसबुक ने खुद जानबूझ के आपको, यानी कि खुद बताया भी हुआ है कि किसी दिन हम $25 खर्च कर देंगे, किसी दिन हम $20 खर्च करेंगे, या उससे कम खर्च करेंगे। आपका जो बजट है यानी कि $20 पर डे है, यानी कि हफ्ते के $140 है, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा हफ्ते के अंदर। हर दिन में 19-20 हो सकता है, ठीक है, ये फेसबुक आपको खुद बता रहा है। तो यहाँ पर आप डेली को सिलेक्ट कर लें, बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप अपनी कंपेन की स्टार्ट डेट बता सकते हैं। स्टार्ट डेट उसी वक्त की हो सकती है जब आप कंपेन चला रहे हैं, या फिर आप अगर मिसाल के तौर पर अगले दिन की कंपेन चलाना चाहते हैं, तो आप उस अगले दिन की भी कंपेन रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 5 जनवरी सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा जी 12 बजे कंपेन चले, ठीक है। अब यहाँ पर ये 12 बजे के बाद कंपेन चलेगी, लेकिन अब यहाँ ध्यान में रखें कि अगर आप चाहते हैं रात 12 बजे के बाद, ठीक है, तो फिर आप इसको
0 0 कर दें, ठीक है। तो यानी कि 24 घंटे का टाइम होता है। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं 5 मिनट ऊपर रख देता हूँ एहतियात के तौर पर कि 12 बज के 5 मिनट के बाद हमारी कंपेन एक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको ना बातें मिलेंगी सुनने को कि रात की बेस्ट है, कोई कहेगा दिन के 12 बजे की बेस्ट है। आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रात 12 बजे की इसलिए कहा जाता है ताकि उसको पूरे 24 घंटे का टाइम मिले ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो चंद घंटे में ही, जब आपने कंपेन एक्टिव की, चंद घंटे में ही उसने स्पेंड कर दिया। तो अब आप अपने बिजनेस के मुताबिक देख सकते हैं कि आपको मोस्टली किस टाइम में सेल आती है, अगर आपको पता है तो आप उस अंदाज के हिसाब से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कंपेन को किस वक्त चलाएंगे, वो रात के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, सुबह का 1 हो, जो भी हो, आप कंपेन एक्टिव कर सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक यानी कि आने वाली डेट का भी स्केड्यूल लगा सकते हैं और उसी वक्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अब नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको शो मोर ऑप्शन नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐड की स्केड्यूलिंग का ऑप्शन है कि आप अपना जो ऐड है दिन में पूरा दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर एक्टिव रखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे डेली के अंदर, ठीक है। अगर आपका लाइफ टाइम बजट है उसके उस सूरत में आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे और अपना एक स्पेसिफिक आवर्स के हिसाब से अपने कंपेन को सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ। तो हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारा ऑडियंस का सेक्शन है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेसन में, कल वाले लेसन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे ऑडियंस को भी, टारगेटिंग को भी और सब चीज़ों को। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत ही देखना चाहें तो आप यहाँ पर खुद देख लें, और जिन लोगों को पता हो वो कर देख सकता है खुद ही। लेकिन यहाँ पर आप इंशाल्लाह हम डिटेल में यानी कि बाकी सब चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे कल। कल सिर्फ हम इससे स्टार्ट करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे, अपनी ऑडियंस टारगेटिंग को सीखेंगे। तो हम नीचे आ जाते हैं। इस ऑप्शन को मुकम्मल छोड़ देता हूँ मैं। ऑडियंस के सेक्शन को मैंने मुकम्मल छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हम प्लेसमेंट में आ जाते हैं। अब ये प्लेसमेंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप अभी तक, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ 30 40 मिनट से, अगर आपको कोई चीज़, सवाल आपके जहन में हो, इधर तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो पूछ लें। इससे आगे की चीज़ हम एंड में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब हम प्लेसमेंट्स में आ गए हैं। प्लेसमेंट से मुराद है ऐसी जगहें जहाँ पर ऐड दिखाना है आपने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक कोई ना कोई फिजिकल नहीं तो डिजिटल कोई प्लेस होगी, जगह होगी जहाँ पर आपका एड शो होगा, उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट्स। अब यहाँ पर उसने ऑटो यानी कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट सिलेक्ट की हुई है और इस पे लिखा हुआ उसने रिकमेंडेड, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है कि वो अपने मुताबिक खुद ऑटो सेलेक्ट करेगा आपका ऐड कहाँ पर दिखाना है। इसके 20 के करीब तकरीबन प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। उन 20 प्लेसमेंट में वो कहीं पर भी आपका ऐड दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें कि आपका ऐड हो सकता है किसी प्लेसमेंट के लिए सही नहीं होता, तो उस जगह पर आपका ऐड दिखना बिल्कुल पैसे वेस्ट करने वाली बात है। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए यानी कि सस्ती, तो आप इसको जाने दें, आपको इंतहा से ज़्यादा सस्ती ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए रिजल्ट, तो फिर आपने इसको कभी भी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स नहीं रखना, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को मैं छोड़ देता हूँ, मैनुअल प्लेसमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैंने कहाँ पर ऐड दिखाना है और कहाँ पर ऐड नहीं दिखाना। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ देखें कि एक तो मैं डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे एडिट करता हूँ और मैं यहाँ डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने मोबाइल पे ऐड दिखाना है या डेस्कटॉप पे दिखाना है, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि आपने मोबाइल पे ऐड दिखाना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे ऐड दिखाना चाहते हैं। ऑलमोस्ट हम दोनों को एक्टिव रखते हैं, लेकिन हो सकता है कोई आपको ऐसा स्पेसिफिक बिजनेस मिलता है जहाँ पर आप मोबाइल को दिखाना चाहते हैं सिर्फ, तो आप सिर्फ मोबाइल को भी सिलेक्ट रख सकते हैं। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना पेमेंट्स वाला, वो आप एंड के लिए बचा लें, ठीक है, फेसबुक और गूगल वाला, ठीक है। तो मैंने कहा इस तरह के सवाल हम एंड में कर लेंगे, जो अभी तक हम सीखे उसमें कोई जहन में है तो वो आप मुझसे पूछते जाएं। अच्छा, डिवाइसेस आप कोई भी सिलेक्ट कर लें अपने मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म में। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा है इन स्ट्रीम का, लेकिन हम इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम फेसबुक एड मैनेजर को यूज करते हुए ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजिंग भी आप यहीं से करेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है ऑडियंस नेटवर्क। तो पहली चीज, हम इसको मिला के टोटल 21 प्लेसमेंट्स हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर देखें 21 आउट ऑफ 20 में से 20 प्लेसमेंट में से 21 प्लेसमेंट सिलेक्ट हैं इस वक्त। फेसबुक का थोड़ा सा दिमाग शायद खराब हो गया, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसकी 3 प्लेसमेंट थी सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क की। इसको ऑफ करने की वजह क्या है कि ये टोटली तकरीबन वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं या कोई भी सजेस्ट नहीं करता तकरीबन कि ऑडियंस नेटवर्क को सिलेक्ट किया जाए। हाँ, ये हो सकता है आपको कोई बिजनेस है और स्पेसिफिकली वो ऑडियंस नेटवर्क के लिए बेस्ट है, तो फिर आप खुद अपनी मर्जी से ऑडियंस नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट रहना लाजमी है, कोई भी एक। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इंस्टाग्राम को हटा दिया, सॉरी मैसेंजर को भी हटा दिया और इंस्टाग्राम को भी हटा दिया। अब ये ब्लर हो गया, या फिर अब हम इसको अनसिलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो होगा ना जहाँ पर आप ऐड दिखाएंगे। अगर कोई एक प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है आप ऐड कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए उसने फेसबुक को बंद कर दिया जब आपने तीनों को ऑन कर दिया। अब मैं इंस्टाग्राम को ऑन कर देता हूँ, फेसबुक को हटा देता हूँ, तो इंस्टाग्राम को ऑफ कर देगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म फेसबुक को चाहिए ताकि वो आपकी एड कैंपेन को चला सके। ठीक है, तो अक्सर हम मैसेंजर पे भी ऐड नहीं दिखाते, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाते हैं। तो अभी आप ये मुकम्मल देख लें वीडियो फिर एक बार, ठीक है। उसके बाद जो सवाल बच जाएगा आपका जिंदा, उस सवाल को हम बताएंगे, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ फेसबुक पे मेरी ऐड दिखे और इंस्टाग्राम पे भी दिखे। मैं भी फिलहाल मैसेंजर को भी ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसकी प्लेसमेंट्स आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर देखें, इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर टोटल जो है 18 प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर आप एडवांटेज रखते हैं तो आप 21 के 21 प्लेसमेंट में आपको कहीं पर भी ऐड दिख सकता है, और क्या होगा, आपको ट्रैफिक बड़ी सस्ती मिलेगी, लेकिन आपकी जो कन्वर्जन है वो चांसेस आपके खराब हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी सेल कैंपेन है तो आप फीड में ऐड चलाएं सिर्फ, ठीक है। अगर आप सेल लेना चाहते हैं, और सेल के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो क्रिएटिव है वो 1080 बाई 1080 है, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में, तो आप फीड को ही सिलेक्ट करें। अगर आपके पास एक अलग क्रिएटिव है जो कि स्टोरी और रील में भी दिखाई दे सकता है, तो आप स्टोरी और रील को भी रख सकते हैं। और अगर आप इन स्ट्रीम में आपकी क्रिएटिव है जो दिखेगी, तो आप इन स्ट्रीम को भी रख सकते हैं, लेकिन फीड बेस्ट होता है कन्वर्जन के लिए, सेल के लिए। तो अब मैं इनको सबको ओपन करके दिखाऊंगा आपको वन बाय वन, लेकिन आप समझ लें ये फीड ऐड है जो कि आपको स्क्रॉल करते वक्त नजर आता है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, ये आपको स्टोरी या रील ऐड है जो आप स्टोरी को विजिट कर रहे होंगे या फेसबुक के ऊपर रील देख रहे होंगे, तो उस वक्त आपको फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये है इन स्ट्रीम ऐड। ये आपको वीडियो को चलाने से पहले या उसके दरमियान में या फिर बाद में शो होता है। ठीक है, वीडियो को चलाने से पहले, दरमियान में या फिर बाद में शो होता है, इसलिए इसे इन स्ट्रीम एड्स कहा जाता है। वो वीडियोस के ऊपर भी हो सकता है, वो रील्स के ऊपर भी हो सकता है। ये सर्च ऐड है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च जब हम कोई कर रहा होता है तो उसको जो रिजल्ट शो होता है उसमें आपको ऐड अगर शो हो रहा है तो इसका मतलब है वो फेसबुक के ऊपर सर्च ऐड लगाया गया है। अच्छा, इसमें सर्च ऐड से मुराद ये नहीं कि कीवर्ड के ऊपर के मुताबिक ऐड लगाया गया है। इससे मुराद ये है कि वो सर्च की जगह पर प्लेसमेंट में शो हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैसेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि इस वक्त हाइड है। ठीक है, तो ये मैसेजिंग की जो प्लेसमेंट है वो इतनी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, और ना ही तकरीबन वो कोई खास तौर पर यूज़ होती है। ये ऐसे लोगों के लिए जो आपके बिजनेस से ऑलरेडी कनेक्ट हैं, उनको आप ऐड दिखा सकते हैं उनके मैसेंजर के अंदर। ठीक है, मैसेजेस भेज के डायरेक्ट, और ये बहुत ही यूनिक टाइप का ऐड है, समझ लें। ठीक है, और ऑलमोस्ट बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग को, बहुत कम बिजनेसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके लिए, क्योंकि आपको एक अच्छी तादाद में यूज़र चाहिए, आपको जो जो है ना, क्या नाम है, आपको शो आपके यानी कि डेटाबेस अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ के अलावा इन आर्टिकल ऐड ये है कि आप आर्टिकल जो फेसबुक के ऊपर, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स हैं दूसरे हैं, उस वो लिखता है, अगर कोई पर्सन वो पढ़ रहा है तो उसे वहां पर शो होगा। तो ये सारी प्लेसमेंट्स ही हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या सीन है कि जाहिर सी बात है ये मुख्तलिफ जगह हैं, इन स्ट्रीम सर्च और मैसेजिंग फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के मौजूदगी में, यानी कि उन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये
एप्स एंड साइट्स हैं जो कि मैंने खुद से डिसेबल किए हैं ऊपर ऑडियंस नेटवर्क को। अगर मैं ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ तो फेसबुक के जो नेटिव ऐड हैं, बैनर ऐड हैं, जो उन वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगे जो फेसबुक के नेटवर्क में शामिल हैं, उन एप्स में नजर आएंगे जो कि फेसबुक के नेटवर्क में शामिल हैं। वो रिवार्डेड ऐप वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है, जैसे आपको नजर आती हैं अक्सर गेम्स के अंदर, कि आप एक गेम देखते हैं उसमें आपको एक स्पेसिफिक रिवार्ड गेम के अंदर मिल जाता है किसी भी सूरत में, ठीक है। वो इन स्ट्रीम वीडियो एड्स भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने फिलहाल इसको ऑफ कर दिया। ये ज़्यादातर फायदा नहीं देती, ट्रैफिक के लिए बेस्ट है ये सारे। ट्रैफिक के लिए आप सारे ऑन कर दें, आपको ट्रैफिक बड़ी तादाद में मिलेगी। अच्छा, अब मैं इनमें से जो अहम अहम है उन्हें ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, फीड के अंदर भी आपको बड़ी तादाद मिलती है। इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, राइट कॉलम, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम होम, इंस्टाग्राम शॉप, और मुख्तलिफ जगहों पर आपको ऐड नजर आ रहा है। मैं इन सब में जैसे जैसे होवर करूंगा आपको उसकी प्रीव्यू भी नजर आ रहा होगा कि कहाँ पर ये ऐड शो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम जाहिर सी बात है डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और आपके बिजनेस की टाइप के ऊपर कि आप ऐड दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। मैं आपको एक जनरल चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। मैं फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ, आप इस सबको वन बाय वन ओपन करके इनके प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये किस तरह से ऐड शो होगा, ठीक है। ये आप प्रीव्यू लाजमी देख लें खुद, ताकि आपको याद रहे यानी कि। अब यहाँ पर देखें कि अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सेल कैंपेन चला रहे हैं, बजट भी आपका थोड़ा सा लिमिटेड ही है, ज़्यादा नहीं है वैसे, अगर है भी तो भी आप स्टार्टिंग में अगर फीड कैंपेन चला रहे हैं यानी कि सेल कैंपेन चला रहे हैं, आप बाकी सारों को ऑफ कर दें, ठीक है। मैंने बाकी सारे मेन प्लेसमेंट ऑफ कर दी। अब इस वक्त नो प्लेसमेंट सिलेक्ट है फीड के अंदर। मैंने फीड को ओपन किया। आपको आपको ऐड चलाने के लिए कम से कम एक प्लेसमेंट जरूरी है, ठीक है। आप एक प्लेसमेंट रख सकते हैं, बाकी सबको हटा दें तो भी आपका ऐड चल जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। मैं चाहता हूँ सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड शो हो। मेरा सेल कैंपेन चलानी है, मैंने क्या किया, मैंने सारे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने दो ओपन रखे हुए हैं, एक इंस्टाग्राम फीड और फेसबुक फीड। आपने सेल कैंपेन चलानी है, बस ये दो काफी है आपके लिए, ठीक है। इससे आपकी ऑडियंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि आप सब सारी फीड में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम आप इस फेसबुक राइट कॉलम ऐड को ऑफ कर दें, क्योंकि ये कॉलम डेस्कटॉप के ऊपर शो होता है, कॉलम में, राइट कॉलम में। वो इतना छोटा सा होता है मिसाल के तौर पर कि उसमें ऑलमोस्ट आपका जो मैसेज है वो सही से कन्वे ही नहीं हो पाता। तो बेस्ट है कि आप इस जगह पर ऐड ना दिखाएं। अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है खर्च करने के लिए तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी मर्जी और मौके की मुनासिबत के मुताबिक चला सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट होना लाजमी है और एक प्लेसमेंट होना लाजमी है। इस वक्त हमारी 20 में से सिर्फ दो प्लेसमेंट हमने सेलेक्ट की हुई है। मैं इसमें से इंस्टाग्राम को भी ऑफ करना चाहूँ, मैं इंस्टाग्राम को भी ऑफ कर दूं। मेरे पास सिर्फ फेसबुक और उसका सिर्फ फेसबुक फीड ऐड है। एक प्लेसमेंट लाजमी है ऐड चलाने के लिए, ठीक है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, मौके के मुनासिब के मुताबिक कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी सात प्लेसमेंट दोबारा सिलेक्ट हो गई है। मैं उनमें से ऑफ कर देता हूँ, इंस्टाग्राम की सारी ऑफ कर देता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ सिर्फ बता नहीं रहा, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एक जनरल है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और काम भी आती है, ठीक है। अब फीड ऐड चलाएं, काफ़ी है आपके लिए। अब यहाँ समझ लें आप कि हमने प्लेसमेंट्स के अंदर मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट की। उसके बाद हमने चार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देख लिया, उनमें से हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया हुआ है, और उस फेसबुक इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में हमने सिर्फ दो स्पेसिफिक प्लेसमेंट सिलेक्ट की हुई है। मैं इस पूरी फीड को सिलेक्ट रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कम से कम उसमें से फिर आप राइट कलम को बाहर निकाल दें, ठीक है। आपका सिर्फ बजट बचेगा तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, प्लेसमेंट बताना बहुत ज़रूरी है और जो प्लेसमेंट अहम है वो भी लाजमी बताई जाती है। अब यहाँ पर मैं शो मोर ऑप्शन में करूँ तो यहाँ पर कोई आपको खास ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। वैसे ये खास है काफ़ी हद तक कि आप स्पेसिफिक डिवाइसेस में, मोबाइल डिवाइसेस में ऐड दिखा सकते हैं। प्लस आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर मैं इसे एडिट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये साथ साथ बता जाता हूँ इस चीज़ को कि ऑल मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो से तीन डिवाइस के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक ऑल मोबाइल
दूसरा एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली, iOS डिवाइसेस ओनली, और फीचर्स फोन्स ओनली। पाकिस्तान में ये फीचर्स फ़ोन जैसे विंडोज़ फ़ोन होते थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो वो फ़ोन अभी इतने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते, तो ये ऑप्शन अभी डिसेबल है आपके लिए। लेकिन किसी कंट्री में अगर ये इसकी एक अच्छे तादाद में यूज़र है तो वहाँ पर ये ऑन भी नज़र आ सकता है आपको। तो अब ये क्या फ़ायदा है, अब इसका फ़ायदा होता है स्पेसिफिक एसेसरीज सेल करने वाले को। ठीक है, स्पेसिफिक एसेसरीज सेल करने वाले को, यानी कि मोबाइल शॉप है उसकी, उसकी मोबाइल शॉप के मोबाइल एक ब्रांड है उसका, एक मिसाल के तौर पर। तो अब उस पे वो सिर्फ जो है ना एंड्रॉयड के पार्ट्स बेचता है, कवर बेचता है वो, या बैटरीज बेचता है, या कोई भी एसेसरी बेचता है एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। अब आप खुद सोचें, अगर उसका ऐड iOS फोन वाले यूजर को नजर आ रहा है तो उसके लिए टोटली पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके टोटली पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा सिर्फ एंड्रॉयड यूजर को दिखाए। ठीक है, तो मेरे पैसे तकरीबन हाफ सेव हो जाएंगे कि एंड्रॉयड वालों को दिखेगा, iOS को दिखेगा नहीं। अब iOS वाले को ऐड दिखा भी दें हम, तो उसमें अब चांसेस क्या है कि वो एंड्रॉयड का, जाहिर सी बात है, यूजर ही नहीं है, वो बाय ही नहीं करेगा। ऑलमोस्ट 90% आपका बजट फजूल जाएगा। हो सकता है उस पर्सन के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। तो हमने क्या किया, एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लिया। अब एंड्रॉयड के अंदर भी हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आल और एंड्रॉयड टैबलेट्स आल। ठीक है, इसके अंदर एंड्रॉयड की बहुत बड़ी तादाद में यूज़र है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ओप्पो यूज़र, अब ओप्पो के भी डिफरेंट मोबाइल्स हैं। अब देखें, अब मैं किसी स्पेसिफिक मोबाइल यूज़र को भी दिखाना चाहता हूँ ना, तो मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है मैं बताता हूँ आपको। अब कोई पर्सन है जो ये यूज़ कर रहा है ओप्पो F15, ठीक है, मैंने टैबलेट्स को हटा दिया। अब देखिए, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान हमारा सिलेक्ट है इस वक्त, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लाख लोग हैं, 2 या 2.5 लाख लोग हैं जो ओप्पो A15 यूज करते हैं। अब मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ ऐड अपना। अब मैं, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है कि मैं ओप्पो A16 बेचना चाह रहा हूँ, नया मोबाइल आया है। मैंने क्या किया, उन पुराने जो यूजर जो यूज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लॉयल कस्टमर्स हैं ओप्पो के, तो मैंने उनको अपना ओप्पो A16 का ऐड दिखा दिया। तो चांसेस ज्यादा हैं कन्वर्ट होने के, ठीक है, लेकिन ऑडियंस बहुत कम है। लेकिन जाहिर सी बात है ये मौके की मुनासिबत से हमारा जो बिजनेस है, हमने जिसके लिए ऐड चलाना है, उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनकी वेरिएंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी रख सकते हैं कि आपका वेरिएंट क्या होना चाहिए। ये कप केक, डोनट और पता नहीं कोई कितने टाइप के नज़र आ रहे हैं, और मैक्सिमम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर्स जाहिर सी बात है एक टेक्निकल पर्सन को अच्छे से समझ में आएंगे, तो मैं वो अभी यहाँ पर नहीं बता रहा। तो बहरहाल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं वापस से, अब अगर मैं iOS डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर मैं iOS डिवाइस को, मुख्तलिफ डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं iOS की मिनिमम 2 पॉइंट से लेकर 4 पॉइंट या उससे ज़्यादा के यूज़र को टारगेट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं, अभी जितने भी हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट मौजूद है, मेरे ख्याल से 15 तक, iOS 14 हमारी अपडेट आई थी, ठीक है, ये iOS 15 तक मेरे ख्याल से गया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं iOS के अंदर, मिसाल के अंदर भी iPad को और iPods को हटा देता हूँ, और आईफोन के अंदर मैं आईफोन, मिसाल के तौर पर 12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आईफोन 12। अब इस यूज़र को मैं आईफोन 13 के लिए ऐड दिखा सकता हूँ। पाकिस्तान के वो अंदर सिर्फ 53,000 लोग हैं जो आईफोन 12 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि मैंने अब आईफोन 13 दिखाना है, तो मैं इनको दिखाऊंगा, एंड्रॉयड यूज़र को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चांसेस हैं कि एंड्रॉयड यूज़र भी बाय कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे उनके पास भी होते हैं। लेकिन ये लोग ऑलरेडी लॉयल कस्टमर है और इनके पास पैसे हैं, यानी कि, ठीक है, और वो नेक्स्ट के लिए अक्सर तकरीबन आईफोन, ऐसा एक मोहब्बत है, मिसाल दे रहा हूँ कि जिसके पास पैसा है वो पहले बेचारा आईफोन लेना पसंद करता है ताकि वो शो ऑफ कर सके। तो आईफोन 13 जब आता है तो फिर नया मॉडल आता है तो फिर लोग उसकी तरफ भागते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, डिपेंड ऑन कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, तो मैं फिलहाल दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ उन लोगों को और उस वक्त दिखेगा जब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा। ठीक है, जब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा उस वक्त ही आपको ऐड शो होगा, अगर नहीं होगा कनेक्ट तो शो नहीं होगा। तो ये आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक चीज़ आप ध्यान में रख लें, ये सिर्फ फर्क उस वक्त आप इन ऑप्शनों को ऑन ऑफ करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो, सूट करता हो, उसके मुताबिक आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि नुकसान ना हो। अच्छा, यहाँ प्लेसमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये ब्रांड सेफ्टी है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर अहम चीज़ नहीं है, इसको मैं नीचे छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आए। तो ऑप्टिमाइजेशन जो डिलीवरी है, अब देखिए अगर हमें सेल चाहिए तो हम यहाँ कन्वर्जन नहीं रहने देंगे। ठीक है, अगर हमें सेल चाहिए तो हम यहाँ पर कन्वर्जन रहने देंगे। एडिट करता हूँ मैं, यहाँ कन्वर्जन से ज़्यादा हमें कुछ और ऑप्शन भी मिल रहे हैं, जैसा कि तो लैंडिंग पेज व्यूज़, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है जो कि नीचे जाके आते हैं। इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये इसके अंदर आपको लिंक क्लिक मिल रहा है, डेली यूनिक रीच मिल रही है, इंप्रेशंस मिल रहे हैं। लेकिन जब हम सेल कैंपेन चला रहे हैं कन्वर्जन के लिए, तो हम कन्वर्जन ही लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपकी कोई गलत चीज़ सिलेक्ट है तो आप इसको सही कर लें और कन्वर्जन ही रखें। हाँ, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ट्रैफिक ऐड कभी चला रहे हैं तो वहाँ पर आप आके क्लिक के बजाय पेज व्यूज़ को यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में रख सकते हैं, कि यानी कि अगर आपको 1000 क्लिक मिले तो हो सकता है आपको 700, 800, 500 पेज व्यूज मिले हों, यानी कि जो वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए यूजर। तो अब आप उसको ऑप्टिमाइजेशन के रख लिया रख रहे हैं, यानी कि उन 500 लोगों को यूज करते हुए फेसबुक देखेगा ये उन 500 को, और फिर आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा। उससे आपकी जो यानी कि एक क्वालिटी है कंपेन की वो बढ़ जाएगी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कन्वर्जन के लिए हमने कन्वर्जन ही रखनी है। उसके बाद कुछ चंद चीज़ें और भी हैं बताने के लिए, इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन बताने के लिए सिर्फ, कि यहाँ पर हमारी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ये है कि 7 डेज आफ्टर क्लिक या फिर 1 डे आफ्टर व्यू कन्वर्जन विंडो है, कि अगर कोई 7 दिन बाद आपको आपके ऐड पे क्लिक करा उसने और 7 दिन के दरमियान में उसने परचेज किया, तो वो फेसबुक के ही नाम पे रजिस्टर होगा कि ये फेसबुक ऐड के जरिए आपको परचेज मिला है। हाँ, अगर वो 7 दिन के बाद चला जाता है तो फिर वो फेसबुक के खाते में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें, आफ्टर क्लिकिंग ऐड और आफ्टर व्यूइंग या क्लिकिंग ऐड, तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है और ये सही है। ठीक है, इसको आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक आपसे चार्ज कब करेगा। गूगल के सर्च ऐड में हम लगाते हैं तो गूगल इंप्रेशंस के चार्ज नहीं करता। ठीक है, गूगल के ऊपर क्या होता है कि वो जब आपके सर्च ऐड पे क्लिक करेगा तो फिर आपसे पैसे चार्ज होंगे। अगर उसने देख लिया है, क्लिक नहीं किया, तो आप पैसे नहीं भरेंगे। वो PPC कहलाता है, पे पर क्लिक। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर इंप्रेशन के चार्ज होंगे, जैसे 1000 इंप्रेशन होंगे उसके एक स्पेसिफिक अमाउंट वो चार्ज कर लेगा। और डिलीवरी टाइप जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि वो स्पीड में यूज ऐड को नहीं दिखाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐड दिखाएगा। तो बहरहाल इसको हमने छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑलमोस्ट हर सेटिंग मैंने यहाँ पर आपको बताई है। यहाँ पर सिर्फ अब आपने कन्वर्जन लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बाकी सेटिंग ये सारी सेम रहेगी हर लोकेशन के अंदर ही। ठीक है, कोई चीज़ भी चेंज इसमें नहीं होने वाली। तो अब यहाँ पर डिपेंड करेगा आपने क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, आप खुद उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल हमारा ये कंपेन एड सेट वाला हिस्सा हो गया। अब एड सेट के अंदर अगर आपको सवाल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एड सेट में तो सिर्फ उसके हिसाब से पूछ लें, बाकी हम हर तरह के सवाल एंड में करेंगे। तो एड सेट का पूछ लें, फिर हम एड लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कंपेन लेवल हो गया और हमारा एड सेट लेवल भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने एड सेट लेवल का नाम नहीं दिया था, तो बेस्ट है कि मैं नाम अपने नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊं एड सेट लेवल का, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हम ऑडियंस के मुताबिक मैं नाम रखता हूँ। मिसाल के तौर पर उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है और टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, उसके मुताबिक हम हिंट दे के नाम बना देते हैं। ठीक है, ताकि हमें ऑडियंस का सारा चीज़ें याद रहें। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर मैं बताऊँ तो ये आपको एक एस्टिमेटेड चीज़ें बता रहा है कि कितनी ऑडियंस का साइज है। ठीक है, इसके अलावा आपको कितनी रीच मिल सकती है, $20 पर, क्या $22 पर डे की बजट में आपको कितनी कन्वर्जन मिल सकती है, ये एस्टिमेटेड होती है। बिल्कुल भी धोखा मत खाना कि $20 में आपको इतनी सेल मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ उनकी एस्टिमेटेड है। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मसला करती है। मैं फिलहाल इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ इसको।
अच्छा यहाँ देखिए, अभी हमारा ऐड का नेम है। ऐड का नेम क्या करते हैं हम, हमारे क्रिएटिव के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारी इमेज है तो हम इमेज के नाम से क्रिएटिव को रखेंगे। अगर हमारी वीडियो है तो हम वीडियो के हिसाब से करेंगे। कैरोजल है तो कैरोजल के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, कैटलॉग है तो कैटलॉग के हिसाब से कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा ताकि हमें याद रहेगा ये कौन सी इमेज है। ठीक है, और अक्सर हम ये भी करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी ऐड कॉपी डिफरेंट है तो हमने कॉपी 01 फिर इमेज 01। ठीक है, अब कॉपी हमारी डिफरेंट आ गई तो कॉपी 02 और इमेज 01। यानी कि कॉपी डिफरेंट हो सकती है, इमेज सेम हो तो हम इस अंदाज में, अब मुझे पता चल जाएगा कि इस कॉपी के साथ ये इमेज बेस्ट चली है तो ये हमारे लिए याद दिलाने के लिए बेस्ट होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा, मिसाल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूँ और इमेज रहने देता हूँ। यानी कि ये डिपेंड करेगा हमारा क्रिएटिव क्या है, ऐड क्या है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी है। अब हमने पीछे सिलेक्ट किया है फेसबुक और मैसेंजर को, तो इस वजह से हमें फेसबुक पेज भी सिलेक्ट करना होगा जिसके जरिए हम ऐड चलाएंगे, और हमें इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने कहा कि बगैर पेज के ऐड नहीं चलाया जा सकता फेसबुक के ऊपर, तो हमने जाहिर सी बात है फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो कि इस पेज से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी, जो अगर आप इंस्टाग्राम को वहां से हटा देते हैं तो फिर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ऐड जो चला रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड ब्रांड को जो है ना मेंशन करती है, फीचर करती है, तो फिर आप उसको, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके उस पेज को भी एज अ पार्टनर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो अपने पेज को मैं सर्च कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा मिसाल के तौर पर। ठीक है, अगर इस ब्रांड के साथ मेरी कोई पार्टनरशिप वगैरह है तो मैं इस अंदाज में, अब मेरा कंपेन एक ही होगी लेकिन ये ब्रांड भी उस सामने रहेगा कि इस ब्रांड और इस ब्रांड दोनों की कोलैबोरेशन से ये हो रही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है इसलिए हम इसको फिलहाल हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ऐड सेटअप का। अब यहाँ पर ऐड सेटअप के अंदर हमें कुछ डिफरेंट चीजें मिलती हैं। पहला, हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ऐड क्रिएट से मुराद है क्या, समझ लो हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे पेज के ऊपर नहीं होगी, सिर्फ ऐड के अंदर बैक, यानी कि बैक साइड पे होगी। वो पेज के ऊपर हमारी कोई लाइव पोस्ट अवेलेबल नहीं होगी, हम सिंपली न्यू क्रिएट कर रहे होंगे सिर्फ ऐड के लिए। उसके अलावा क्लिक करें तो हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी कि हमारी जो पोस्ट ऑलरेडी हमारे पेज पे मौजूद हो हम उसको भी यूज कर सकते हैं इस, अगर हम इसे सिलेक्ट कर लें तो। ठीक है, अब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैं इसको आपको बताऊंगा अभी फिलहाल। हम इसके अलावा हम क्रिएटिव हब के मॉकअप्स को यूज करते हुए, फेसबुक के ऊपर क्रिएटिव हब होता है उसको हम मॉकअप्स को यूज करते हुए भी अपनी कैंपेन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस वक्त हमारे क्रिएटिव हब में कोई भी मॉकअप्स नहीं है और हम ऑलमोस्ट किसी भी मॉकअप को यूज नहीं करते, हम अपना कस्टम डिजाइन ही हमेशा यूज करते हैं। तो मैं इसको फिलहाल क्रिएट ऐड कर देता हूँ। पहले हम क्रिएट ऐड के जरिए देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे आएंगे। तो हम ऐड सेटअप में हमने क्रिएट ऐड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्रिएटिव का सोर्स बताएंगे। ठीक है, हमारे क्रिएटिव का सोर्स मैनुअल है या फिर कैटलॉग है। अब याद रखें, अगर आपकी कैटलॉग कॉमर्स मैनेजर में मौजूद है तो आप कैटलॉग ऐड को चला पाएंगे। अब यहाँ पर कैटलॉग ऐड कर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर कैटलॉग अपनी सेलेक्ट करूंगा जो कि मेरी वैसे तो अवेलेबल है वाशी पर्सी की कैटलॉग, लेकिन मैं यहाँ पर अभी फिलहाल कैटलॉग को हटा के वापस से मैनुअल रख लेता हूँ। तो मैनुअल में क्या है कि हम मैनुअली इमेज भी यूज करेंगे और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं मैनुअली खुद। तो हमने यहाँ पर क्रिएटिव का सोर्स सेलेक्ट करना है, वो मैनुअल अपलोड है या कैटलॉग है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आए, फॉर्मेट आपने अब सिलेक्ट करना है मैनुअल के अंदर कि आप इमेज ऐड लगाना चाहते हैं, वीडियो ऐड लगाना चाहते हैं, आप कैरोसल ऐड लगाना चाहते हैं या कलेक्शन ऐड लगाना चाहते हैं। ये फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस होगा कलेक्शन ऐड अगर आप लगाते हैं तो। अब यहाँ पर देखें कि मैंने अभी सिंगल इमेज या वीडियो ऐड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पर अब हमारी ऐड क्रिएटिव की बात है, जो कि हमने सिंगल इमेज या वीडियो रखा हुआ है तो हम ये दो मीडिया ही यूज कर सकते हैं। अब इस मीडिया के अंदर हम ऐड मीडिया में इमेज भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इमेज ऐड पे क्लिक करता हूँ।
तो हमारे अकाउंट में अगर कोई इमेज होगी, क्योंकि हमारा ये अकाउंट नया है, एड मैनेजर भी नया है, बिजनेस मैनेजर भी नया है, तो हमारी कोई भी इमेज इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं मिसाल के तौर पर सिलेक्ट करता हूँ और कोई इमेज, अपने यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि अभी हमारी इमेज अपलोड हो गई, तो अब इस इमेज को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं वीडियो ऐड लगाना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, लेकिन अभी मुझे कोई वीडियो नजर नहीं आएगी क्योंकि मैं पीछे इमेज को सिलेक्ट करके आया हूँ। ठीक है, तो मैंने ये इमेज ऐड को नेक्स्ट कर देता हूँ। जब हम ऐड को नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछेगा क्रॉप का। एक, अगर आपकी साइज, इमेज का साइज, आपकी मीडिया का साइज डिफरेंट है, तो वो आपको क्रॉप करने का ऑप्शन देगा, 1:1 करने का। ठीक है, इसे आप 1:1 कह सकते हैं, रेशो कह सकते हैं आप 1:1 का, या फिर आप इसे 1080x1080 पिक्सल कह सकते हैं, यानी कि मुकम्मल स्क्वायर फॉर्मेट होगा। ये यूजेबल यानी कि परफेक्ट साइज ये है, लेकिन इसके अलावा भी आप थोड़ा सा 19 20 के साथ भी ऐड चला सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो लाजमी यानी कि रिकमेंडेड ये है, बाकी आपकी अपनी क्रिएटिव के मुताबिक यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा क्रिएटिव है जो कि आप क्रॉप नहीं कर सकते, तो आप एज इट इज ऐड चला दें। तो फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और ऑप्टिमाइजेशन को मैं फिलहाल ऑफ कर दूंगा। ऑप्टिमाइजेशन में क्या करेगी, ये ऑटो आपकी इमेज मिसाल के तौर पर यहाँ पर गैप है कोई, तो वो क्या करेगा, क्रॉप करके आपको मुकम्मल उसी पिक्सल के साइज का यानी कि 180x180 का खुद कर देगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी इमेज को क्रॉप करे। अब वो जाहिर सी बात है, अगर ऑटो क्रॉप होगा तो वो हो सकता है कि हमारी मेन फीचर्स को छुपा दे। तो मैं फिलहाल इसको, ये ऑलमोस्ट मैं ऑन ही ऑफ ही रखता हूँ। ठीक है, डन कर देता हूँ। अभी हमारी इमेज आ गई है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि हम इमेज ऐड लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर। हमारी इमेज आएगी, उसके बाद यहाँ पर हमारा ऐड की कॉपी होगी। अब ऐड कॉपी जाहिर सी बात है एक अलग टॉपिक है। ऐड कॉपी आप अपनी उठाएंगे और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बेस्ट, तो ये प्राइमरी टेक्स्ट हमारा हमारी इमेज या वीडियो या जो भी क्रिएटिव होगा उसके टॉप में शो होगा। इसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, या फिर हम इसको प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। ऐड के अंदर डिस्क्रिप्शन हम इसको ऑर्गेनिकली कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्राइमरी टेक्स्ट है, इसकी लेंथ आप जितनी मर्जी चाहे रख सकते हैं, 1000 2000 जितनी भी आप रखना चाहें आपकी अपनी मर्जी से। यानी कि एक लॉन्ग फॉर्म ऐड कॉपी भी हो सकती है आपकी, एक शॉर्ट फॉर्म ऐड कॉपी भी हो सकती है। तो ये ऐड कॉपी वैसे जो राइटिंग होती है वो असल में कॉपी राइटर का काम होता है, एक मार्केटर का काम नहीं होता। लेकिन अगर आपको करनी पड़ती है तो फिर आप खुद थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग से एक अलग टॉपिक है। अच्छा, तो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट आप डालेंगे आपके अपने बिजनेस के मुताबिक। इसके अंदर कोई भी आप जो है ना, ये नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेशल जनरल चीजें बता दूं जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो जनरल में बस ये हो सकता है, क्रियोसिटी आपने क्रिएट करनी है और स्कैरसिटी क्रिएट करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कॉपीराइटिंग के रूल्स हैं जो कॉपीराइटर को पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर मैं एक से लेकर 5 डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट फेसबुक को दे सकता हूँ। अगर मैं फेसबुक को एक से ज्यादा प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो फेसबुक अपने मर्जी से किसी भी कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेगा और ऐड दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि किस प्राइमरी टेक्स्ट से हमें सेल ज्यादा आई है। तो हम एक ऐड के अंदर एक ही इमेज यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक प्राइमरी टेक्स्ट, सिर्फ एक प्राइमरी टेक्स्ट होगा, एक ही हेडलाइन होगी, एक ही डिस्क्रिप्शन होगी, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी टेक्स्ट है हमारा। यानी कि प्राइमरी टेक्स्ट आप ये समझ लें आपकी कॉपी है, जो हम कॉपी 01 और कॉपी 02 में आपको बताइए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉपी आपकी कन्वर्टिंग है, कौन सी आपकी विनिंग है, ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज करके अपने ऐड को स्केल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले सकें। ठीक है, तो आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। ज्यादातर हम कोई कोई ज्यादातर ये यूज हो रही होती है, तो मैंने हेडिंग में लिख दिया। हेडिंग क्या होगी, इसके अंदर भी हम अपने मुख्तलिफ ऑप्शंस दे सकते हैं। हेडिंग क्या होगी कि आप, मैं नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर आपको हेडिंग शो होगी, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो इसके नीचे शो होगी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर आपको हेडिंग शो नहीं होती इंस्टाग्राम के अंदर, ये सिर्फ हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन जो है वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर शो होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। मैं वापस आ जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं कह देता हूँ। ठीक है,
हम यहाँ पर इमोजीज की मदद से भी इसको थोड़ा सा खूबसूरत या बदसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अब आपको शो हो रही है। तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी हम डालते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ पर आप ये ध्यान कर सकते हैं आपकी जो हेडिंग, आपकी जो प्राइमरी टेक्स्ट है और आपकी जो हेडिंग है, ये सेम टू सेम ना हो। ठीक है, हाफ चीज़ आपकी प्राइमरी टेक्स्ट बता रहा है और उसको सपोर्ट आपकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन कर रही है। ठीक है, आपकी इमेज, आपकी प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करके एक मुकम्मल मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। इसे आप हेडिंग को, आप हेडलाइन को आप CTA भी कह सकते हैं, यानी कॉल टू एक्शन, वैसे बटन को कहा जाता है, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है एक कॉल दे रही है कि भाई आपने सेल जो है ना एंड होने वाली है, अभी बाय कर लो। ठीक है, कोई भी हो सकती है हेडलाइन, हेडलाइन काफी इंपॉर्टेंट है फेसबुक ऐड के अंदर। ठीक है, उसके बाद कॉल टू एक्शन, जिसे हम CTA कह रहा था मैं अभी ऊपर, ये कॉल टू एक्शन है जिसमें हम बताते हैं कि शॉप नाउ या फिर डिफरेंट आपको बटन नजर आते हैं। ठीक है, अब ये आपके बिजनेस के मुताबिक आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं नाउ, बट यहाँ पर आप ज्यादातर जो यूज होता है वो लर्न मोर या फिर सेल के लिए शॉप नाउ यूज होता है। बाकी आप मुख्तलिफ बिजनेस के लिए खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ कि अब यहाँ देख लें आप कि हमारी डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, मैं वापस इधर आता हूँ और अपने कुछ और प्लेसमेंट को जानबूझ के ऑन कर देता हूँ, तो आपको आपको दिखा सकूँ कि अगर हमारी इस तरह की प्लेसमेंट ऑन हो तो हमें क्या नुकसान होता है। मैं वापस ऐड सेट में आया, ऐड लेवल में आया। अब यहाँ देखिए मैंने डिफरेंट ऐड की जो अपनी प्लेसमेंट है वो ऑन कर दी। अब हमारे पास 2 फीड की प्लेसमेंट है और 5 स्टोरी और रील की प्लेसमेंट है। ठीक है, अब इन्हें हम मैन्युअली हर प्लेसमेंट को एडिट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने इस प्लेसमेंट की प्रीव्यू देखना है, इस प्लेसमेंट पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी इस अंदाज में शो होगी। ठीक है, प्लेसमेंट यानी कि ये इमेज और यहाँ पर सारा ब्लैक और ऊपर ब्लैक शो होगा। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट ये हमारी साइज हमारी स्टोरी के लिए हमने क्रिएट नहीं किया था कॉपी को। ये जो हमारा डिजाइन है ये हमारी फीड के लिए था, लेकिन अब हम उसे अपनी स्टोरी में, रील में, हर जगह शो करवा रहे हैं। तो ठीक है कि ये हमारा पूरा मैसेज, हमारी पूरी पिक्चर शो हो रही है, लेकिन ये जो है ना उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगर हमारी एक स्पेसिफिकली एक क्रिएटिव है जो इस पूरी स्टोरी या रील को कवर कर सके, जो स्पेसिफिकली उस प्लेसमेंट के लिए डिजाइन की हुई है, तो बेस्ट है आप सारी प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लें बेशक। फिर यहाँ पर आपने सारी की क्रिएटिव चेंज करनी होगी, तो मैं चेंज कैसे करनी है मैं वो आपको बताता हूँ। आप सिंपली आपने स्टोरी या इसकी प्लेसमेंट को चेंज करना है। आप यहाँ पर एडिट ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि फेसबुक स्टोरी और रील तकरीबन एक ही साइज है। अब आपने क्या किया, अब ये आपकी इमेज है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट से किसी भी इमेज को डाल लें। आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, जो स्पेसिफिकली इस प्लेसमेंट के लिए डिजाइन हो। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में, वरना आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं जो वर्टिकल फॉर्म है इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये फुल स्क्रीन के लिए होगी, जो कि एक स्टोरी के लिए परफेक्ट लगेगी। मिसाल के तौर पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और सेव कर दिया मैंने। अब अब देखें यहाँ पर के स्टोरी के अंदर जो हमारी एड है, ये अभी पूरी शो नहीं हो रही। मैं इसको देखता हूँ, यहाँ देखें, ये इंस्टाग्राम स्टोरी में अभी मुकम्मल शो हो रही है। ये इसका एक अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो अभी आपको फुल शो हुई थी प्रीव्यू के अंदर, अब यहाँ देखें कि ये एक जो फुल जो एक्सपीरियंस है ना वो बेस्ट है, अट्रैक्टिव है, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये इंस्टाग्राम रील है, इंस्टाग्राम रील के ऊपर इस तरह से दिखेगा और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में दिखेगा। मैं वापस बैक पे जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ यानी कि, और ये मेरी प्लेसमेंट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर 5 प्लेसमेंट है, इन सबको मैं वन बाय वन भी एडिट कर सकता हूँ। उस सब में मैं अपनी फुल स्क्रीन वाली कोई सिलेक्ट कर लूँ, अपनी खुद से डिज़ाइन, अलग से डिज़ाइन है उसे अपलोड कर लूँ अपने कंप्यूटर में, और यानी कि अपने एड मैनेजर में उसको चेंज कर लूँ। ठीक है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है, वरना मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्रीन तो पूरा नजर आ रहा है, लेकिन ये इस प्लेसमेंट के लिए बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी और रिकमेंडेड चीज़ नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है और आप मजबूरन यूज़ करने पर मजबूर हैं समझ लें, ठीक है, तो फिर आप इसको यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये आपका मैसेज तो कम से कम कन्वे कर ही देगा। ठीक है, अब
अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हमने फेसबुक पे रील ऐड कैसे चलाना है, तो वही जाहिर सी बात है, फेसबुक की रील ऐड के प्लेसमेंट को आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के ऊपर चलाना है तो बस उसी को सिलेक्ट रखें, बाकियों को आप रिमूव कर दें। ठीक है, और अगर आप सब जगह चलाना चाहते हैं बस आप सिलेक्ट कर लें, आपका ऐड हर जगह पर नजर आएगा, हर प्लेसमेंट में नजर आएगा। मैं फिलहाल प्लेसमेंट को ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं वापस जाके ऑफ नहीं कर रहा, इसको ऐसे रहने देते हैं हम। मैं वापस फीड को सिलेक्ट करता हूँ प्रीव्यू में। अब यहाँ पर देखें कि हमने क्रिएट ऐड के अंदर मैनुअल अपलोड सिलेक्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने इमेज को ट्राई किया है अभी। ठीक है, अब मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ और मैं वीडियो डालना चाहता हूँ, तो ऐड इमेज की बजाय ऐड वीडियो पे क्लिक करें आप। अब आप वीडियो ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे अपलोड करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी वीडियो, ठीक है ये वीडियो पड़ी है, इसको मैंने डाल दिया। अभी इस वीडियो को मैं यूज करना चाह रहा हूँ अपने फेसबुक के अंदर ऐड के अंदर, तो सिंपली मैंने वो मीडिया मेरा अपलोड होगा, कुछ टाइम मिलेगा। तो इमेज हो या वीडियो मुझे मसला नहीं है, मैं सिंपली अपलोड करूंगा, बाकी मेरी कॉपी वगैरह सारी एक रह सकती है। देखें, एड रील या जो है ना रील ऐड के लिए, अब इसके लिए कोई खास टाइम नहीं है। ठीक है, कि आप एक स्पेसिफिक टाइम का रखें। अब वैसे रिकमेंडेड ये है कि आप 1 मिनट से कम ही रखेगा, जाहिर सी बात है 1 मिनट से कम ही रखें, लेकिन ये है कि पर्सन कम से कम स्क्रॉल कर सकता है। ठीक है, कम से कम वो स्क्रॉल कर सकता है। अब मेरी ये वीडियो अपलोड हो जाए, ये मेरे ख्याल से 2 मिनट से ऊपर की ही है मेरे ख्याल से। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने की है, 2 मिनट की है या चंद की। ठीक है, वो 35 सेकंड की है बाई डिफॉल्ट ही। तो बहरहाल आप अपने मुताबिक टाइम रख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से कम ही रखना है, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, रील हो या स्टोरी हो। स्टोरी पे तो वैसे आप ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस की सूरत में आपका ऐड शो होगा स्टोरी के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ प्लेसमेंट की मुख्तलिफ कहानियां हैं, तो वो आप वन बाय वन एक्सप्लोर करें। बेस्ट है, आपको सीखने को भी मिलेगा, और जो नए नए सवाल आपके जहन में क्रिएट होंगे सबकी लिस्ट बना लें। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले इमेज को मैन्युअली अपलोड किया था, यानी कि इमेज ऐड लगाया था, अब हमने वीडियो ऐड लगाया, बाकी सारे फंक्शन सेम टू सेम है। ठीक है, कोई भी स्पेशल चीज इसमें नहीं आई, इमेज चेंज हुई हमारी सिर्फ। ठीक है, अब इस मैनुअल के अंदर हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है कैरोसल का। इस कैरोसल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये मैनुअल कैटलॉग है, समझ लें। इसमें हम मैनुअली 10 इमेज को, ये 10 कार्ड को इजीली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, नीचे है, आप 0 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर 10 कार्ड तक इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अब इस कार्ड के अंदर देखें, हम जब कार्ड डालेंगे तो इस कार्ड के अंदर हम इमेज कार्ड भी बना सकते हैं, वीडियो कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई प्रीवियस ऐड है जिसमें आपने कार्ड्स यूज किए हैं, कैरोसेल यूज किए हैं, तो आप वहां से भी डाटा उठा सकते हैं, प्लस आप वीडियो खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रिएट का ऑप्शन आपको सिंगल इमेज में भी मिला था, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है असल में। तो ये क्रिएट वीडियो से मुराद ये है कि ये आपकी इमेजेस को यूज करते हुए खुद एक वीडियो डाल देगा। अब मिसाल के तौर पर वो मेरे ख्याल से ये खुद ही ई बाजार के नाम से शायद वेबसाइट मौजूद है शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे ही यूज कर रहे थे, उस ये खुद ही थोड़ा सा डाटा दिखा रहा है उसका। फिलहाल मैं वापस क्रिएट वीडियो में आता हूँ। तो क्रिएट वीडियो में हम एक से ज्यादा इमेजेस को यूज करते हुए खुद ही एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इस इमेज को सिलेक्ट किया मैंने, इस इमेज को सिलेक्ट किया, अभी 2 हो गई, मैं अप टू 15 इमेजेस, यानी कि 15 इमेजेस को यूज करते हुए मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप देखें, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको स्लाइड शो में आप ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे स्क्वायर के अंदर, वर्टिकल टेम्पलेट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि आपको ये डिजाइन मिल रहे हैं, टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, इस अंदाज की आपकी पिक्चर्स जो है ना स्लाइड शो में तरतीब से चेंज होंगी। अब एक किस्म की वो इमेज बन जाएगी, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इस अंदाज में स्लाइड स्वाइप के तौर पे शो होगा। तो हर टेम्पलेट का मुख्तलिफ स्टाइल हो सकता है, तो आप अगर आपके पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं है या फिर समझ लो बजट नहीं है, तो आप इस तरह से इनके टेम्पलेट्स को यूज करते हुए खुद एक छोटी सी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। और वीडियो का ऐड का फायदा बहुत होता है। ठीक है, जो हम अपने नेक्स्ट लेसन में काफी डिटेल में देखेंगे इन चीजों को। तो मैं फिलहाल
किसी एक को मैं मिसाल के तौर पर स्लाइड शो को मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने एडिट किया, मेरी 2 इमेज मैंने सेलेक्ट की थी, उससे ज़्यादा इमेज मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है ना मैं टेम्पलेट चेंज करना चाहूँ चेंज कर लूँ, टेम्पलेट की सेटिंग इस वक्त मौजूद है, सीन की ट्रांजिशन जो है ना फेड मैंने डाल दी, ये समझ लो एक स्टाइल होता है फेड का। ठीक है, फेड इन या फेड आउट का। तो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर सेकंड्स डाल रहा हूँ, सेकंड्स पर एक सीन को चेंज होने में कितने सेकंड आप दे रहे हैं, 2 सेकंड मिनिमम है, आप इसको 2 सेकंड रख लें, हर 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो जाएगी। अगर आपकी 10 इमेज है तो मतलब 20 सेकंड की आपकी वीडियो बन जाएगी। मैंने क्रिएट वीडियो किया, अब उसने उस 2 वीडियोस को 2 इमेज को यूज करते हुए हमारे लिए एक खुद स्लाइड शो वाली वीडियो क्रिएट कर देगा, ये फेसबुक खुद कर देगा समझ लो। और ये फंक्शन तकरीबन हर एड प्लेटफॉर्म में होते हैं कि वो खुद एड के लिए क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं, ताकि किसी के पास अगर बजट नहीं है या उसको पता नहीं है कैसे करना है वो खुद ही कर ले इजीली। अभी हमारी प्लेसमेंट चेंज, हमारी जो एक खुद की रेडीमेड वीडियो है वो बन गई है फेसबुक के ऊपर ही। लेकिन फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इस ऊपर आता हूँ, कैरोसल को सिलेक्ट करता हूँ। इस कैरोसल के अंदर हम 10 कार्ड डाल सकते हैं, जिसमें हर कार्ड में मैं वीडियो भी डाल सकता हूँ, इमेज भी डाल सकता हूँ, वीडियो भी डाल सकता हूँ, और खुद की वीडियो भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ इमेज कार्ड डाला, सिंपल है, आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, अगर आपने वीडियो डालनी है तो आप वीडियो सेलेक्ट कर लें। मैंने इमेज सेलेक्ट की और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इमेज का आप हेडलाइन देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका जो है ना यूआरएल देंगे, यानी कि उस स्पेसिफिक कार्ड पे अगर कोई क्लिक करता है तो वो किस यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बेस्ट वॉचेस बाय नाउ। ठीक है, और ये हमारा यूआरएल है। अच्छा, अब मैंने इसको क्लोज किया, ये एक हमारा कार्ड बन गया। ठीक है, अब मैंने दूसरा कार्ड डालना है, मैंने दूसरा कार्ड इमेज डाला। अब यहाँ पर देखें, मैंने दोबारा से इसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। अभी हमारे 2 कार्ड हैं। अब आप यहाँ देखें कि इस कार्ड में उसने क्या किया, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और मैं हेडलाइन और ये सब चीज़ें देना भूल जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं हेडलाइन और ये चीज़ें देना भूल भी जाता हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है, ऐड कार्ड। हाँ अच्छा, ये तो दूसरे ऑप्शन है, सॉरी, ये मैं आपको भी एंड में आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि अगर आप पहली इमेज में डालना भूल गए टेक्स्ट, तो वो क्या करेगा, जो आपका पहला कार्ड है इसकी जो हेडिंग है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो यूआरएल है, वो सारा वो दूसरे कार्ड में भी यूज कर देगा। ठीक है, अगर आप भूल गए तो, अगर आप का मुख्तलिफ है, हर कार्ड का मुख्तलिफ है, तो आप जाहिर सी बात है हर कार्ड का मैनुअली ऐड करेंगे। ठीक है, मैनुअली आप उन सब के हेडिंग को डालेंगे, सॉरी कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये रहा, उन सब की आप हेडिंग डालेंगे, हर कार्ड की 10 कार्ड है तो 10 के 10 की आप डिफरेंट इमेज डालेंगे, डिफरेंट हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अभी उस सूरत में होते हैं जब आपके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और आप कैरोसल के सूरत में शो करवाना चाहते हैं मैनुअली, तो आप 10 प्रोडक्ट डाल सकते हैं, 10 की डिफरेंट पिक्चर्स होंगे, डिफरेंट यूआरएल होगा, हेडिंग वगैरह भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस कैरोसल के अंदर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हर कार्ड की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी टेक्स्ट है जो यहाँ पर शो होगा वो सबका एक ही होगा। ठीक है, उन सबका एक ही होगा, वो आप हर एक का अलग अलग नहीं दे सकते। अब यहाँ पर आप 10 कार्ड बना सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, इसके अंदर देख लें कि ये जो कार्ड है ये फेसबुक स्टोरीज में या फिर मैसेंजर की स्टोरीज में एरर दे रहा है इसकी प्लेसमेंट का, तो वो आप खुद एडिट करके देख सकते हैं कि ये किस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है, तो वो मैंने आपको भी बताया कैसे एडिट करनी है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैरोसेल की ऑप्टिमाइजेशन दे रहे हैं, अब 10 कार्ड हैं तो अब वो पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड फर्स्ट। तो इन 10 में से जो कार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, यानी कि उस पर ज़्यादा क्लिक आ रहे होंगे या सेल आ रही होगी, तो उस कार्ड को वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले यूज़र को दिखाएगा, यानी कि नंबर 1 पे उस कार्ड को ले आएगा। अगर ये आप सेलेक्ट करते हैं तो वो कार्ड की जो पोजीशन है वो डायनेमिकली चेंज करता रहेगा हर यूज़र के मुताबिक या हर कार्ड के परफॉर्मेंस के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ देखें कि अगर हमने यहाँ ये हमारा पहला है तो पहले हमें ये शो करवाना है। कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आप चाहते हैं कि पहला हमारा जो तरतीब हमने रखी है, ये पहला कार्ड है फिर दूसरा है फिर ऐसे 10 हैं, तो जो तरतीब हमने रखी है वही तरतीब शो हो, तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन को
ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर ये वही तरतीब में दिखाएगा जो आपने सिलेक्ट की हुई होगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रहा है, ऐड अ कार्ड एट द एंड विद योर पेज प्रोफाइल। कार्ड के 10 कार्ड के एंड में आपकी प्रोफाइल शो होगी, पिक्चर प्लस आपकी वेबसाइट का, मेन वेबसाइट का यूआरएल होगा, ठीक है। तो उस पर कोई क्लिक करके आपकी मेन वेबसाइट को विजिट कर सकता है और दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट वगैरह वो देख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वो पूछ रहा है ऑन स्पॉट रिप्लेसमेंट। हम वो जो है ना खुद बाय डिफॉल्ट कोई म्यूजिक को ऐड कर देगा और अपनी मर्जी से आप खुद भी कोई म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं म्यूजिक फेसबुक की लाइब्रेरी से। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, म्यूजिक सिलेक्ट ना करे भाई। तो हो सकता है अगर आपकी वीडियो तो हो सकता है उसमें खुद ही कोई म्यूजिक हो। अब मैंने इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर दिया। ये मौके की मुनासिबत से हम ऑन भी रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारा कार्ड यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है अगर वही पहले नजर आए तो हमारे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो कभी कभार हम इसी को रख लेते हैं ताकि हमारे परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। इस अब यहाँ पर आपको मैनुअल कैरोसल ऐड का मैंने आपको बता दिया, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड भी बता दिया। अब मैं कलेक्शन में आ जाता हूँ। कलेक्शन ऐड थोड़ा सा डिफरेंट है इनके मुकाबले में। तो इस कलेक्शन ऐड में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस बनाना होता है। अब इसमें क्या होगा कि वो आपकी यानी कि जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे जाने से पहले वो आपके फेसबुक के ऊपर ही आपकी जो है ना एक शॉप को समझ लो ओपन कर लेगा, ठीक है। तो उस शॉप में वो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। उसके बाद वो उसे रीडायरेक्ट कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ पर न्यू पेज इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टाइल के एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। मैं सबको वन बाय वन नहीं दिखा सकता किसी भी, अगर मेरे पास टाइम 4-5 घंटे का हो तो भी हम इन सबको कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ ई कॉमर्स के लिहाज से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखें स्टोर फ्रंट, ये ई कॉमर्स के लिए है। इसके अलावा आप अपने खुद का कस्टम भी बना सकते हैं और डिफरेंट AR एक्सपीरियंस के मुताबिक और डिजिटल क्रिएटर के सर्कुलर के लिहाज से या लुक बुक के हिसाब से मुख्तलिफ 5 टेम्पलेट इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। छठा आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैं स्टोर फ्रंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ई कॉमर्स के लिए काफी हद तक बेस्ट है। तो मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपको एक से ज्यादा इमेजेस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखें कि फेसबुक के ऊपर ये एक छोटी सी शॉप बना देगा मैनुअली, ठीक है। एक हमारी शॉप ओरिजिनल में मौजूद है, उसको छोड़ के ये एक अलग से एक शॉप बना देगा। इसके अंदर देखें हेडर भी होगा, आप डालना चाहेंगे तो ई बाजार के नाम से जो आपका वेबसाइट है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट के साथ साथ आप लोगो अगर दिखाना चाहें तो आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक पर्सन अगर से क्लिक करेगा तो उससे लगेगा जैसे वो वेबसाइट पे आ गया, आपकी वेबसाइट पे, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उसको। इसे इसलिए इसे इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहते हैं ये। तो हम लोगों में ई बाजार और जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। और अगर मैं इमेज देना चाहूँ तो मैं लोगो सेलेक्ट करके इमेज अपलोड करूँ, लेकिन उसका जो साइज है फिर ये होना चाहिए, ठीक है, 882 × 66 पिक्सल। तो टेक्स्ट में रख देता हूँ फिलहाल, वरना लोगो बेस्ट है आपके ब्रांड के लिहाज से। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर देखें हमारे प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट का अगर हम सेट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि जो हमारा कैटलॉग अपलोड है तो हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। लेकिन मसला यहाँ है कि हमारे जो है ना प्रोडक्ट सेट के अंदर कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, कुछ अप्रूव हुए हैं और कुछ अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको, या वैसे अब बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर डायनेमिकली है यानी कि यहाँ पर जैसे ही कोई यूज़र इस इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे क्लिक करेगा उससे उसके इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोडक्ट नज़र आएगा, तो ये हमारे चांसेस बढ़ा देगा क्लिक करने के, ठीक है। तो बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कैटलॉग भी मौजूद हो। और इस टॉप के ऊपर कवर के अंदर वीडियो सिलेक्टेड डायनेमिक वीडियो, अगर आपकी डिफरेंट वीडियोस होंगी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। इसके अलावा मैं चूज इमेज कर लेता हूँ, या फिर आप वीडियो भी अपने मुताबिक चूज कर सकते हैं जो आपकी यहाँ पर टॉप पे शो होगी। तो मैं यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरी टॉप पे ये इमेज जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ वो शो होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्लस करता हूँ इस पे। अब आप देखें कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स वो मुझे कुछ दे रहा है लेकिन तकरीबन किसी भी प्रोडक्ट में मुझे इमेज शो नहीं हो रही। खैर
मैं प्रोडक्ट का नेम सेट बना रहा हूँ मुकम्मल एक, ठीक है, अगर बनाना चाहूँ, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का सेट नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि ये हम कैटलॉग मैनेजर में अपने पिछले लेसन में ही बता चुका हूँ मैं आपको, कैटलॉग एड सेट वगैरह का, सॉरी प्रोडक्ट सेट वगैरह का। तो यहाँ पर चूज अ स्पेसिफिक ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ डायनेमिकली के बजाय, ठीक है, डायनेमिकली में वो सारा उसके मुताबिक सिलेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने चूज अ स्पेसिफिक को सिलेक्ट कर लिया इस कैटलॉग के अंदर। अब यहाँ देखें आप कि ये कैटलॉग बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट थी, तो अगर हमारी कैटलॉग एक्टिव है तो सबसे बेस्ट है कि हमारी फेसबुक शॉप हो, उसकी कैटलॉग भी एक्टिव हो। लेकिन अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है हम मैनुअल ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैनुअल ऑल प्रोडक्ट को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो फिर हम मैनुअली सारे प्रोडक्ट जो भी हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो सारे मैनुअली डालेंगे वन बाय वन हर प्रोडक्ट को। ये चीज़ ध्यान में रखिए, मैनुअली ऐड प्रोडक्ट सेलेक्ट किया मैंने, स्पेसिफिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर मैंने इमेज सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट ऐड करूंगा। अब मेरे पास ऐसी बात है कोई प्रोडक्ट ही नहीं है डालने के लिए, ना मैनुअल में मेरे पास मौजूद है कोई प्रोडक्ट, ना ही हमारी जो है ना कैटलॉग में कोई खास प्रोडक्ट मौजूद है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए मसला कश्मीर बन गया है कि हम इस लेसन को मैं आपको बता सकूं। तो इस लेसन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आपने इस हद तक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कैटलॉग आपकी एक्टिव है तो बस आपने उस कैटलॉग को सिलेक्ट करना है, आपके ये सारा कुछ खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर आप जो चेंज कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर बता सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के अंदर अगर आगे कोई चीज़ डालनी है आपने, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कोई इमोजी डाल देता हूँ, और इसके अलावा आपको कुछ कैटलॉग की फीड भी मिलती है। अभी इस प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट की नेम भी दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम भी दिखा सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं उसकी, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोडक्ट की प्राइस दिखा सकते हैं, और कोई डिफरेंट कस्टम लेबल है तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मैंने फिलहाल प्रोडक्ट का नेम रख लेता हूँ, और इसको मैंने वैसे एंड में रखना था लेकिन ये पहले सेलेक्ट हो गया। चलो अब इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा उससे पहले ये इमोजी आ जाएगा मेरा, उसके बाद मेरी प्रोडक्ट का नेम आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जो प्रोडक्ट की हेडलाइन, हम जैसे अभी मैंने अभी बताया था कैरोसेल के अंदर कि हम हेडलाइन देते हैं उसके बाद डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में हम ये सेट बना रहे हैं कि वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, नीचे उसकी प्राइस दिखा देगा, हेडलाइन और प्राइस है उसकी पिक्चर्स। तो एक मुकम्मल एक शॉप सी बन जाएगी जो वो इजीली खुद भी कर सकता है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर वो प्रोडक्ट दिख जाएंगे उसको, प्लस यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर राइट समथिंग लिखा हुआ है आपने कहा, या शो मोर प्रोडक्ट, या विजिट और मोर, रिविजिट मोर, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं, अपनी कॉल टू एक्शन आप अपना रख सकते हैं, उसका यूआरएल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो भी आप यूआरएल डालना चाहेंगे वो डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा। आप वो ऑर्डर डायनेमिकली यानी कि ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं और स्पेसिफिक भी रख सकते हैं। तो जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आपकी कैटलॉग मौजूद हो खुद, ताकि आपको ये सारा कुछ जो है ना आसान हो जाए। तो आप ये चीज़ कंफर्म करें, यानी कि आप खुद एक बार उसको ट्राई करें, कलेक्शन ऐड को, फेसबुक कलेक्शन ऐड को, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको सिंगल इमेज पे ले लेता हूँ वापस से, सिंगल इमेज में मैं वापस आता हूँ और मैं अपनी इमेज को सेट कर देता हूँ ताकि ये वापस से लुक में आ जाए हमारे। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि हमने क्रिएट ऐड के अंदर मैनुअल देख लिया, और इनके मैनुअल के अंदर ये तीन ऑप्शन भी देख लिया। उसके बाद अगर मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट में आता हूँ तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, आपकी ये पोस्ट फेसबुक के आपके पेज पे मौजूद होनी चाहिए। अगर वो मौजूद होगी तो ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारी पोस्ट मौजूद है, हमने इसको सिलेक्ट किया, अब ये हमारी पोस्ट यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस पे जो भी लिखा हुआ था, जो भी इसका टाइटल है, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है, यानी कि ये चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी हेडिंग दे सकते हैं। जो भी इसकी हेडिंग होगी वो सब कुछ यहाँ पर नजर आएगी। अब इस पे जो लाइक वगैरह आए हुए हैं, यहाँ तक कि उसका नाम भी शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आप कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि शॉप नाउ, और मैंने HTTPS ई bazaar.com अपडेट पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा
बटन आ गया, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उसका हमारी पेज का नाम और वो शो हो रहा है, हेडलाइन हमारी शो नहीं हो रही जैसे हम हेडलाइन और शॉप डालते हैं। तो इसलिए हम कभी भी अक्सर शॉप के लिए खास तौर पर बनी बनाई पोस्टों को यूज नहीं करते, हम मैनुअली ही क्रिएट करते हैं। प्लस हम पोस्ट को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो फेसबुक की आपके पेज के ऊपर भी पब्लिश हो जाएगी। तो आप इस ऑप्शन को भी ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने लिहाज से। तो मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ और क्रिएट ऐड में ही वापस आ जाता हूँ। तो ये था हमारा मुकम्मल ओवरऑल तरीका एक कैंपेन क्रिएट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आ जाए तो हमने यहाँ तक हम सब तकरीबन सब चीज़ें देख चुके हैं। इसमें डेस्टिनेशन में आए तो अब अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, जो मेन यूआरएल होगा। सिंगल इमेज के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप उस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कैरोसेल और कार्ड सेलेक्ट करें तो हर कार्ड में आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं। उसके बाद आप एक मेन यूआरएल भी यहाँ पर आके डाल सकते हैं। वो जो मेन यूआरएल आप यहाँ पर डालेंगे वो आपके कार्ड के बिल्कुल एंड में जहाँ पर वो प्रोफाइल की पिक्चर दिखाएगा वहां पर शो होगा। उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो आपके मेन वेबसाइट पर चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपने नीचे आना है पिक्सल आपका, अगर एक से ज्यादा पिक्सल होंगे तो आप पिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ही पिक्सल है तो वो ऑटो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी ऐप है कोई उसमें आपने पिक्सल सेटअप किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो हो रही होगी, उसको सेट कर सकते हैं आप। ऑफलाइन इवेंट्स अगर आपका सेटअप है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यूआरएल पैरामीटर्स ये होते हैं कि हम कभी कभार जो है ना यहाँ पर आपको वैल्यू भी शो हो रही है, पैरामीटर बनाते हैं एक कस्टम। इससे क्या होता है कि हम अपने ट्रैक कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारी फेसबुक के ऊपर ऐड चल रहा है, गूगल के ऊपर चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है कमीशन के जरिए। तो मुख्तलिफ आपके सेल चैनल हो सकते हैं जहाँ से आपको ट्रैफिक आ रही है। अब आपने देखना है कि असल में आपको सेल कहाँ किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आ रही है, तो आप एक कस्टम यूआरएल पैरामीटर बना देते हैं हर लिहाज से। यानी कि फेसबुक ऐड के अंदर फेसबुक के लिहाज से डाल देंगे कोई नाम फेसबुक वगैरह, कि अगर वो ट्रैक होगा तो हम गूगल एनालिटिक्स में ये देख लेंगे कि इस पैरामीटर से हमें ट्रैफिक ज़्यादा आई है और कन्वर्जन मिली है हमें। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब हमारी काफ़ी बड़ी ट्रैफिक के सोर्स ज़्यादा हों। तो बहरहाल फेसबुक ऐड के अंदर ये हम चीज़ कवर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अब आप देख लें, आपको हमने यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया है कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। अगर आपको यहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं वैसे आपको एड मेजर की ओवरव्यू भी देना चाह रहा था लेकिन हमारा टाइम कम रह गया है तो उसमें हम कंप्लीट ओवरव्यू नहीं देख पाएंगे। तो कल का लेसन जो तकरीबन फिर 2 घंटे का होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा, तो उसमें हम उस ओवरव्यू को भी डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसके अलावा मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।